तो है। यहाँ पे सीन आता है, इंस्पेक्टर लुंगे दोबारा से मिस्टर बॉल्ट्जमान के घर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो उसके सेक्रेटरी से यही बोल रहे होते हैं, भाई वो जो भी लिस्ट थी ना उस लेडीज के जो भी क्लाइंट थे उसकी लिस्ट के अंदर मिस्टर बॉल्ट्जमान का नाम भी है। बट यहाँ पे जो उनका सेक्रेटरी है वो यही बोलता है कि भाई अगर उस बंदे का नाम लिस्ट में है भी तो इससे कैसे प्रूव कर सकता है तू कि भाई मिस्टर बॉल्ट्जमान ने मारा भी है उसको। बट यहाँ पे लुंगे बोलता है ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं बता तो रहा हूँ तेरे को, उन्होंने एक बंदे को हायर करा उसको मरवाने के लिए। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उस भाई जो सेक्रेटरी है उसको यही समझा के जाता है, देख मेरी बात सुन, एक कंपनीज होती है कुछ जो बुक वगैरह में कहानियां लिखती है, उनका काम ये होता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी गलत लेडीजों को हायर करते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनवा देते हैं उनका। के बाद जो भी ये स्कैंडल या जो भी ये फ्रॉड वाला केस होता है इसकी स्टोरी लिखते हैं वो। तो स्टोरी लिखने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी बुकें बहुत बिकती है, ध्यान रखियो तू थोड़ा सा। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे दोबारा से उसकी सेक्रेटरी के घर पे जाता है, वहां पे उसको दिखाता है कि वो जिसके साथ भी उसका चक्कर था मिस्टर बॉल्ट्जमान का, यहाँ से कुछ पेपर मिले हैं जिसपे उसने कुछ नाम वाम लिखा हुआ है और उसी कंपनी का नाम है जो बड़े बड़े लोगों के साथ गलत लड़कियों के अफेयर करवाते हैं ताकि वो स्टोरी लिख सके। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यही बोलता है लुंगे तू निकल यहाँ। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जैसे इंस्पेक्टर लुंगे अपने घर पे आता है, हम लोग को बताया जाता है कि उसकी वाइफ उसको बता देती है कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जहाँ पे उसकी बेटी भी बता देती है कि वो भी किसी के साथ अफेयर के अंदर है और वो प्रेग्नेंट तक है। तो यहाँ पे लुंगे तुम लोग को क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए इंसान का? वो एकदम से पागल हो जाएगा कि ये क्या चल रहा था, मैं तो काम कर रहा था। बट यहाँ पे लुंगे पता क्या बोलता है, भाई लुंगे को इतने में ही कॉल आ जाता है और वही जो सेक्रेटरी था वो बोल रहा है मैं तेरे को सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, मैं तेरे को पूरा किस्सा बताता हूँ, फटाफट मेरे घर पे आ। बट इतने में ही इंस्पेक्टर लुंगे पता क्या करता है, कहता है जो भी तुम लोग का चल रहा है ना तुम लोग मेरे को बाद में बताना, मैं जा रहा हूँ अभी, जरा मेरे को पूछताछ करनी है, भाई ये बंदा पागल है। और यहाँ पे सेक्रेटरी इससे पहले कुछ बताता, हम लोग को दिखाया जाता है उसके घर के बाहर पुलिस आ चुकी है और इंस्पेक्टर लुंगे को बताया जा रहा है कि वो मर चुका है। और यहाँ पे इतने में इंस्पेक्टर लुंगे को एक ऑफिसर आके बताता है कि उसने अपने आप को खुद ही मार लिया। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे अपने घर पे आते हैं, उनको अब समझ आ रहा है कि उनकी फैमिली जो है वो खत्म हो चुकी है। और अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो चीफ के सामने अपने। अब यहाँ पे चीफ यही बोल रहा होता है कि मिस्टर बॉल्ट्जमान जो है वो भाई बिल्कुल इनोसेंट है और जो भी उसके सेक्रेटरी ने किया वो एक नोट लिख के गया। अब मैं तुम लोग को ये वाले वर्ड्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो में दिक्कत आ जाती है फिर। तो यहाँ पे वो कुछ लिख के गया है और यहाँ पे जो भी ये केस वगैरह थे ये भाई इंस्पेक्टर लुंगे से लेके किसी और इंस्पेक्टर को दे दिए गए हैं। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे यही बोल रहे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बट यहाँ पे जो उसका चीफ है वो बोलता है अभी तेरे को कुछ भी नहीं करना, अभी हम तेरे को कोई केस नहीं दे रहे। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे अब यही सोच रहे होते हैं डॉक्टर टेनमा के बारे में। इतने में ही उनसे कोई मिलने आता है और ये और कोई नहीं ईवा ही होगी। यार हम लोग को ईवा का ही सीन दिखाया जाता है जिसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है फिलहाल आजकल। और यहाँ पे वो उस बंदे को बोल रहे कि यार मेरे को छोड़ के मत जा। वो बंदा यही बोल रहा है मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से जब आऊंगा वापस तब मिलता हूँ मैं तेरे से। बट यहाँ पे जैसे ही वो बंदा चला जाता है ईवा यहाँ पे बोलने लगती है कि उसने उस बंदे के बैग के अंदर कोई परफ्यूम वगैरह रख दिया और उसकी वाइफ को मिल जाएगा तो वो आने ही नहीं देगी। इसका मतलब अब ये किसी और के साथ चक्कर चला सकती है। खैर यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि जो ईवा का घर है उसका जो गार्डन बना पड़ा है उसका ध्यान रखता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी बंदा उस गार्डन का ध्यान रखता है ईवा उसको भी बोल रही है कि तेरे को भी बनना है क्या, मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है तेरे को। यार यहाँ पे वो बंदा मना कर देता है, वो बहुत ही बढ़िया बंदा होता है और ईवा को उस गार्डन से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। के बाद वो बंदा बोलता है मैं काफी अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ गार्डन को और तगड़ा बनाने की। और ईवा बोलती है तेरे को लगता है तू मेरे साथ रह पाएगा। खैर यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है उसी बंदे के घर पे आ जाते हैं, यहाँ उसकी बेटी के साथ वो रहता है। और यहाँ पे वो बंदा किसी ख्यालों में खोया हुआ है जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है। उसकी बेटी यही चिल्ला रही होती है कि तेरा ध्यान ही नहीं रहता कभी जो भी बोलते हैं हम लोग, और क्योंकि तूने माँ पे भी ध्यान नहीं दिया इसलिए भी वो किसी और के साथ भाग गई। तो मतलब जो इसकी वाइफ थी वो भी किसी के साथ भाग चुकी है। और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा ईवा के घर पे काम कर रहा होता है कुछ ना कुछ। ये बोलता है मैं जो कर पाऊंगा मैं वो करूंगा। और यहाँ पे ईवा बोलती है क्यों ना हम लोग आज रात को डिनर पे चल। जहाँ पे ये लोग डिनर के ऊपर जाते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा कपा रहा होता है। बट ईवा बोलती है अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तेरे को भाई कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो बंदा ठीक हो जाता है। बंदे को ऐसा लग रहा है कि ईवा अब उसकी होने वाली है। और यहाँ पे दोनों के दोनों दारू पी लेते हैं जिसके बाद ये घर पे आते हैं और आगे का मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ईवा अभी भी डॉक्टर टेनमा को याद कर रही है और ये बात ये बंदा सुन लेता है। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ कहीं पे घूम रहा है। उसकी बेटी यही बोलती है यार क्रिसमस पार्टी तो हम लोग करेंगे बट हम 2 ही लोग होंगे। तो यहाँ पे उसके पापा उसको बता रहे होते हैं कि नहीं यार इस बार शायद से कोई और भी आएगा। और इसका बाप सोच रहा होता है ईवा ही आने वाली है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो अंकल दोबारा से ईवा के घर पे काम करने आते हैं और वो सफाई करते हुए यही देखते हैं कि भाई टेनमा की वहाँ पे फोटोज पड़ी हुई है ईवा के साथ। ईवा यहाँ पे आती है उनको बताती है ये बंदा वही है जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। और ये यहाँ पे यही बताती है कि इंस्पेक्टर लुंगे ने इसको भगा दिया बीके के ऑफिस से, बस वो यही पूछने गई थी कि भाई टेनमा कब पकड़ा जाएगा। अरे यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये बोलती है कि मेरे बाप को मारने का गुनाहगार ये टेनमा है और जो भी मेरी लाइफ 3 डाइवोर्स हुए वो सब का सब इसी की वजह से हुआ है। बट ये पता क्या बोलता है, वो एक फोटो दिखाती है बच्चे की और बोलती है ये सब योहान ने किया है। अब ये फोटो की जो एल्बम दिखा रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आगे जाके काम आएगा। यहाँ पे वो जैसे योहान की फोटो दिखाती है वो बंदा यही बोलता है कि ये फोटो जाके पुलिस वालों को दिखा दे, हो सकता है उनके काम आ जाए
एविडेंस में। बट ये बोलती है अबे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो टेनमा है वो कुछ ज्यादा ही शातिर बंदा है, वो सारा का सारा इल्जाम टेनमा के ऊपर लगा रही है। और ये भी बोल रही है वो बंदा बहुत ही बढ़िया था, उसने मेरी कोई बात को मना नहीं करा, वो मेरी हर बात पे यस 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 बोलता रहता था, मेरे को उससे ज्यादा खुश आज तक किसी ने नहीं रखा। तो यहाँ पे वो बंदा यही बोल रहा होता है कि अगर मैं तेरी सारी बातें मानूं, मैं तेरे को हर चीज में यस यस बोलूं, तो क्या तू अपने दिल का जो भी दर्द है उसको हटा पाएगी? बट यहाँ पे ईवा एकदम से घुटनों पे आ जाती है और हंसना स्टार्ट कर देती है। वो ये बोलती है मैं तो तेरे साथ टाइम पास कर रही थी, तू क्या समझता है यार अपने आप को? कह रहे यहाँ पे वो बंदा बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ तू कुछ ज्यादा ही अकेली है अंदर से। और यहाँ पे जाते जाते वो बंदा यही बोल जाता है कि मैं क्रिसमस की पार्टी रख रहा हूँ, अगर तेरे को आना हो तो मेरी बेटी है वहाँ पे, तू आ सकती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है क्रिसमस पार्टी का सीन आ चुका है, उसके फादर ने बहुत सारा खाना बनाया, लड़की बहुत ज्यादा खुश है उसकी कि भाई इतना बढ़िया खाना देखने को मिल रहा है। बट लड़की यही बोलती है यार उसकी कि भाई तूने आज कुछ ज्यादा खाना नहीं बना दिया हम दोनों के हिसाब से। बट यहाँ पे वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसको लगता है कि ईवा शायद आए शायद ना आए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे खाना ज्यादा देखकर उस बच्ची को ऐसा लगता है कि उसकी माँ आ रही है, इतने में गेट पे आवाज आती है और कोई आ चुका है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है ईवा भी वहीं पे जा रही है और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उसकी वाइफ सच में वापस आ चुकी है, वो सॉरी सॉरी बोल रही है उसको। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इनकी फैमिली फिर से बढ़िया बन चुकी है। यहाँ पे ईवा गेट खटखटाने की कोशिश करती है बट देखती है अंदर से बहुत ज्यादा हंसने की आवाज आ रही है। खिड़की से देखती है और उसको क्या दिखता है, भाई ये जहाँ पे अपना रिलेशनशिप बनाने की सोचती है, ये सोचती है कि इस बंदे के साथ रहेगी, उसकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब उस बंदे की लाइफ अब सेट हो चुकी है, उसकी वाइफ वापस आ चुकी है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईवा इतना गुस्से में आ जाती है, वो अपना घर अपना गार्डन सब जला देती है। यहाँ पे वो इंस्पेक्टर लुंगे का वही वाला सीन आता है क्योंकि इंस्पेक्टर लुंगे के पास कोई आया था और हम लोग को दिखाया जाता है ईवा को वो सुनने को रेडी हो गए हैं। ईवा उनको यही बोलती है कि डॉक्टर टेनमा इसको मेरे को मारना है, जब तक ये नहीं मर जाएगा मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। खैर अब सीन आता है नीना फोर्टनर की तरफ, जो कि रात का टाइम है, किसी क्लब के अंदर एंट्री मार रही है। उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े डाले हुए हैं और वो जाके एक बार के पास रुकती है जहाँ पे वो सिगरेट जलाती है। और वो वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनको यही बोल रही है एक दो को, भाई मेरे को उससे मिलना है, तुम मेरे को मिलवा दो। बट वो बंदे बोल रहे होते हैं किससे मिलना है तेरे को? यहाँ पे वो बोलती है मैं जब तक यहाँ पे वापस आती रहूंगी जब तक तुम मेरे को उस बेबी से नहीं मिलवा देते। कोई बेबी करके यहाँ बंदा रहता है। खैर अब यहाँ पे सीन आता है डीटर की तरफ, जिसके साथ में ये छोटा टॉनिक है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये वापस मिल चुका है डॉक्टर टेनमा के साथ। बट ये छोटा टॉनिक डीटर से यही पूछ रहा होता है कि डॉक्टर टेनमा कहाँ है, वो कब आएगा? तो यहाँ पे डीटर यही बताता है वो गया किसी काम से और तू मेरे साथ ही रहना, तेरे को क्या ढूंढना है उसको। यार यहाँ पे वो छोटा टॉनिक थोड़ा चिक चिक बाजी कर रहा होता है कि यार टेनमा को पता नहीं है कि मेरे को बच्चे पसंद नहीं है, क्यों छोड़ के गया मेरे को इसके पास। और यहाँ पे अपना डीटर जो कि काफी आरामी है, वो भाई दे के लात मारता है बोल पे और वो जाके छोटे टॉनिक के मुंह पे चिपक जाती है। के बाद छोटा टॉनिक थोड़ा बहुत बोलने लगता है, कहता है येलो कार्ड दे दूंगा। अब ज्यादा बोलने लगता है तो बोलता है रेड कार्ड दे दूंगा, मतलब इसको जलाया जा रहा ढंग से। अब यहाँ पे इतने में ही सीन आता है डिटेक्टिव मैसनर की तरफ, जो कि घबराता हुआ कहीं पे जा रहा है। अब ये डिटेक्टिव मैसनर मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ कौन है। ये वही दो डिटेक्टिव थे ना जिन्होंने नीना के बाप को मारा था, ये वही है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये नशा वशा करता है, ये ड्रग डीलर से मिलने जा रहा है किसी से। ये जहाँ पे जाके बैठता है, इसके साइड में आके एक बंदा बैठ जाता है, ये फटाफट बोल रहा है मेरे को ड्रग्स दे। बट जैसे ये देखता है वहाँ पे डॉक्टर टेनमा बैठे हुए हैं कि आंखें बाहर आ चुकी हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इसको यही बोल रहे होते हैं उस टाइम पे भी जब तू मेरे को और नीना को उठा के लेके जा रहे थे, तब तुम लोगों ने डॉक्टर टेनमा बोला, तुम लोग को पता कैसे लगा था? ये चीज सोचकर मैं शॉक्ड हो गया था। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा एक न्यूज़पेपर का कट दिखाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि इसने डिटेक्टिव का काम छोड़ दिया क्योंकि नशे वशे वगैरह करने लगा। यार यहाँ पे ये उठ के जाने लगता है डिटेक्टिव मैसनर। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कोर्ट के नीचे बंदूक रखी हुई है, अगर ज्यादा हरकतबाजी करेगा उड़ा दूंगा बेटा तेरे को। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इससे पूछने लगता है कि जो हैडलबर्ग के अंदर मर्डर वगैरह तुम लोग ने करे थे वो तुमने क्यों करे थे और तुम्हें किसने हायर करा था? ये बताता है वहाँ पे मैं तो बस यार देखभाली के लिए गया था भाई, मेरे को क्यों फंसा रहा है यार, वो सारा का सारा काम तो उस मेरे साथी ने करा था, म्यूलर ने। और यहाँ पे ये बोलता है ये बस देख रहा था, मारा उसने। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं जैसे ही वो वाला कांड हुआ उसके बाद म्यूलर भी गायब हो गया। काफी पैसा मिला था क्या उसको? जिसके बाद भाई ये मैसनर बताता है उसको पैसा मिला था, मेरे को भी मिला था, उसने ज्यादा पोर्शन लिया था। उसके बाद वो गायब हो गया। उसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं और तू नशों में पड़ गया और उसके बाद तेरी ये हालत है। यार यहाँ पे मैसनर हम लोग को बताता है कि इसको किसी ने मारने की भी ट्राई करी थी। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोल रहा है मैं हैरान हूँ कि तू अभी तक जिंदा भी है। यहाँ पे मैसनर डॉक्टर टेनमा को बताता है कि इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिस बंदे का नाम है बेबी, वो चलाता है वो ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या बेबी बेबी बोल रहा है। बट यहाँ पे वो बताता है कैंडी करके बार है, वहां पे मिलेगा वो। यार यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है, ये बार बार बोल रहा होता है मैंने किसी लड़की को बता दिया सब कुछ। यहाँ पे हम लोग को बेबी के बारे में थोड़ा और पता लगता है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि ये बंदा चाहता है कि सिर्फ जर्मन लोग ही जर्मनी के अंदर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है उस टाइम पे वो जर्मनी के अंदर सिचुएशन खराब थी, तो वो बंदा चाहता है सिर्फ जर्मनी वाले लोग ही रहे। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई इससे मिलने के लिए नीना फोर्टनर आई थी और बेबी ने इसको यही समझाया था जैसे नीना फोर्टनर तेरे पास आए तेरे को उसको हमारे पास भेजना है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो बेबी नाम का बंदा नीना को बेट की तरह, यानी कि एक शिकारी को जैसे भूखे को खाना खिलाते हैं ना, ये खाने की तरह यूज करने वाला नीना को योहान को बुलाने के लिए। यहाँ पे सीन आता है नीना
फोर्टनर की तरफ, जो कि अभी भी वही कैंडी रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई है बार के अंदर, और वो यही बोल रही है मेरे को बेबी से मिलवा दो। यहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोलता है यही है कि जो बार बार बोल रही है बेबी से मिलने को, तो आजा, आज तेरी विश पूरी कर देते हैं। वो उसको लेके जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उसको किसी आंख जैसे कारपेट पे खड़ा किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है गाना वाना बजा रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा छोटा सा टॉनिक आता है, ये छोटे टॉनिक के जैसा ही है, इसको हम सुअर रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे सुअर बाहर आता है, और यहाँ पे सुअर बोलता है भाई नीना फोर्टनर, क्या तेरे को इस गाने को सुन के कुछ याद आ रहा है? और यहाँ पे इतने में हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जिसको मैसनर की बात याद आ रही है, जो कि ये बोल रहा था कि बेबी ढूंढना चाहता है एक सेकंड हिटलर को, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत सारे लोगों को मारे। मतलब उसको समझ में आ चुका है कि योहान एक मॉन्स्टर है, और वो चाहता है योहान और भी ज्यादा लोगों को मारे। खैर यहाँ पे हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है भाई नीना और सुअर की तरफ। खैर यहाँ पे नीना उस सुअर को बोलती है कि तेरे को मेरा नाम कैसे पता है? तो यहाँ पे हम लोग को पता लगता है, सुअर बताता है कि नीना तेरा दूसरा नाम है आना, मेरे को सब पता है तेरे बारे में। तो यहाँ पे नीना बोलती है तेरे को ये भी पता है मेरा भाई कहाँ पे है? तो वो बोलता है अच्छा योहान, हाँ उसका नाम बढ़िया है, मेरे को पता है वो कहाँ मिलेगा। बट यहाँ पे नीना एकदम से अपनी बंदूक निकाल लेती है, और वो सुअर को बोलती है देख मेरे को बता दे मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि मेरे को उसको मारना है। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है मैं तेरे को मिलवा दूंगा उससे, गन नीचे रख। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है छोटे टॉनिक का और डीटर का, जहाँ पे छोटा टॉनिक कुछ चोरी करके लाया बेचने के लिए, बोला पैसे तगड़े मिल जाएंगे इसके। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है छोटा टॉनिक डीटर को यही बता रहा होता है कि जब वो छोटा था तब वो इसी जगह पे रहता था। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई उसको वो बहुत सारे लोगों को देख रहा है आसपास, और यहाँ पे उसको कुछ सेंस हो रहा है। वो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे सारा का सारा जो एरिया है, यहाँ पे सारे के सारे तुर्की के लोग रहने लगे हैं, ये पूरा एरिया उनका हो चुका है। खैर वो दुकानदार के पास जाता है, उनको दिखाता है वो जो भी वो बेचने के लिए लाया है। यहाँ पे वो बंदा बोलता है ये तो फेक है, इसका कुछ नहीं मिलेगा, शायद वो बोलता है 100 रुपए ले लियो भाई। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो दुकानदार इसको एक असली कालीन टाइप का कुछ है वो दिखाता है, जिसके अंदर भाई बहुत तगड़ा डिजाइन वगैरह है। वो बोलता है ये जो कपड़ा है ये भाई 1.5 लाख रुपए का, देख ये होता है असली। और यहाँ पे भाई डीटर और छोटा टॉनिक यहाँ से निकल जाते हैं, बट छोटा टॉनिक बाहर आते ही बोलता है कि भाई वो जो भी कालीन वालीन था वो बहुत महंगा था, अगर मैं अपने बंदों को बेचूंगा ना जिनको मैं जानता हूँ भाई 8-9 लाख रुपए मिल जाएंगे मेरे को, तो मतलब मोटा सौदा है भाई, इसको तो मेरे को चुराना ही पड़ेगा। यहाँ पे छोटे टॉनिक की और डीटर की थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि खाने पीने को नहीं मिल रहा इन लोग को। यार हम लोग को दिखाया जाता है सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जो कि उस कैंडी वाली जगह के पास बाहर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वो अंदर जाने वाले होते हैं, बट उनको एक लेडीज रोक लेती है ये बोल के कि तू एशियन है, तेरे को पता भी है यहाँ पे सारे के सारे तुर्की के लोग रहते हैं, और अगर उन लोग ने तेरे को देख भी लिया वो तेरे को मार देंगे भाई, ऐसी जगह पे तुम लोग का अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है। खैर यहाँ पे वो लेडीज बताती है कि उसकी भी कोई साथी अंदर है जिसको वो बचाना चाहती है, और डॉक्टर टेनमा बोलते हैं हाँ मैं भी किसी लेडीज को ही बचाने आया हूँ। तो यहाँ पे वो लेडीज पूछती है डॉक्टर टेनमा से कि वो लड़की जिसको तू ढूंढने के लिए आया वो दिखती कैसे है, क्या उसके बाल वैसे से है, वो थोड़ा कुछ बताती है। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मेरे को क्या पता वो कैसी दिखती होगी। खैर यहाँ पे वो लेडीज बताती है अगर तू किसी एक बंदी को ढूंढ रहा है तो यहाँ पे जो बेबी है और वो लड़की है वो यहाँ से किसी गाड़ी के अंदर जा चुके हैं। और इतने में डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं कि शायद से हाँ ये उसी लड़की की बात करिए, मतलब नीना को वो लेके जा चुका है यहाँ से। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं इससे पहले कि बहुत ही ज्यादा लेट हो जाए भाई मेरे को उसको ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो निकलते हैं जैसे ही बाहर, हम लोग को बताया जाता है वो लेडीज बताती है कि उसकी कोई दोस्त है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी बचा ले यार। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ते हैं एक गाड़ी आके उनको उड़ा देती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा को और किसी ने नहीं, बेबी नहीं उड़ाया। हम लोग को सीन दिखाया जाता है नीना फोर्टनर का, जहाँ पे उसको किसी जगह पे लेके आ गए हैं। और यहाँ पे एक बंदा है, ये और कोई नहीं है, ये है डॉक्टर गीडलिट। और यहाँ पे वो नीना फोर्टनर को एक बंदे की फोटो दिखाता है, वही वाली फोटो जो डॉक्टर टेनमा ने भाई मिस्टर हार्टमान के घर पे देखी थी, जहाँ पे योहान किसी डॉक्टर वुल्फ के साथ है। और यहाँ पे ये गीडलिट्स हम लोग को और आगे का बताता है कि ये और वुल्फ और भी लोग थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। खैर यहाँ पे नीना को किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलिए मेरे को अपने भाई से मिलने दो। और यहाँ पे ये बंदा यही बोलता है कि भाई तेरा भाई आएगा ना, तेरे को देख के तो वो भागता भागता आएगा। बट यहाँ पे नीना बोलते हैं मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम लोग को भी नहीं पता मेरा भाई का है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है डॉक्टर गीडलिट कि उनको योहान की जरूरत है। भाई देखो तुम लोग को इनका सिंपल सा प्लान समझा देता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि एक हिटलर जैसा बंदा है, मतलब जो कि लोगों को मारने में कोई भी मतलब उसके दिल में दया ना है, ऐसा बंदा बनाना चाहते हैं योहान को, जो कि मर्डर करने में एक्सपर्ट है। और ये लोग चाहते हैं सिर्फ इधर जर्मनी के लोग ही रहे, बाकी जो भी कंट्री के लोग हैं सबको मार देंगे। और यहाँ पे इतने में ही नीना इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग योहान से चाहते क्या हो भाई। तो यहाँ पे ये बंदा बुड्ढा और बताने लगता है गीडलिट कि देख भाई हिटलर के पास क्या था, उसका ऑरा जो था वो कैसे बना, मतलब ये हिटलर की तारीफ करते हैं। और ये लोग बोलते कि जो जो चीजें हिटलर के अंदर थी वही चीजें योहान के अंदर भी है, बट योहान असल में एक मॉन्स्टर है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नीना वही रहने वाली है कुछ दिन के लिए जब तक योहान नहीं आ जाता। चीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जहाँ पे बेबी उनसे पूछताछ कर रहा है, और वो यही बोल रहा है डॉक्टर टेनमा मेरे को पता है आप यहाँ पे योहान को ढूंढने आए हो, बट यहाँ पे आप आए क्यों। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उल्टा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं तू कौन है, तूने नीना के साथ क्या करा है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो जो छोटा सुअर है वो डॉक्टर टेनमा को मारने लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ये बंदा बोल रहा है तू क्वेश्चन नहीं पूछ सकता डॉक्टर टेनमा, सिर्फ हम पूछ सकते हैं। और ये डॉक्टर टेनमा को वैसे भी इज्जत नहीं देगा, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं सिर्फ जर्मनी वाले लोग रहे और
और क्योंकि डॉक्टर टेनमा कहीं और से आए हैं तो ये वैसे भी उनको मारेगा ही। और यहाँ पे सुअर डॉक्टर टेनमा को बोलता है कल हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ा दिन है, क्योंकि ये पूरी की पूरी तुर्की की जो डिस्ट्रिक्ट जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब के सब खत्म होने वाले। हम लोग को सीन दिखाया जाता है नीना का, जिसके पास अभी भी गन है और यहाँ पे वो यही सोच रही होती है कि वो करे क्या, बट इतने में वो जाती है वॉश बेसिन की साइड पे और यहाँ पे वॉश बेसिन के सिंक से उसको कुछ आवाज आ रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है क्योंकि ऊपर के पाइप्स कनेक्टेड होते हैं, जो ऊपर का फ्लोर है वहां से कोई लेडीज हेल्प मांग रही है और नीना को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहती है वो। और यहाँ पे वो लेडी जो भी बात कर रही होती है नीना से, वो यही बोल रही है कि वो मेरे बच्चे को मार देंगे, उन लोग का प्लान है, वो पूरी की पूरी जो भी तुर्की की डिस्ट्रिक्ट जो भी तुर्की वाले लोग रहते हैं को जलाने का प्लान कर रहे हैं। सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ, जिनको वो सुअर बता रहा है कि योहान आने वाला है, उसकी वेलकम के लिए हम इस पूरी डिस्ट्रिक्ट को ही जलाने वाले हैं। यहाँ पे प्लान इनका तगड़ा है। अब यहाँ पे वो लेडीज नीना को यही बता रही होती कि उसने बात करते हुए सुन लिया था, जिसके बाद अब हम लोग को पता लग चुका है इन दोनों को भाई ये जो तुर्की वाले जो भी लोग हैं ये सब जलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है डीटर का और छोटे टॉनिक का, इनकी बहसबाजी हो गई है यार, खाना नहीं मिल रहा, इनकी भसड़ हो गई है, तो ये लोग अलग अलग रास्ते जा चुके हैं। डीटर कहीं पे बैठ जाता है, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वही लेडीज जिसने डॉक्टर टेनमा को बताया था कि नीना यहाँ से जा चुकी है, वो किसी बच्चे को लेकर चल रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो बच्चा रो रहा होता है और यहाँ पे डीटर उन आंटी से ये पूछता है आंटी जी इस बच्चे को क्या हो गया। यहाँ पे वो बोलती है कि यार इसकी मम्मी नहीं है ना तो इसलिए ये रो रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, खैर इस टाइम पे तू निकल घर अपने। खैर यहाँ पे भाई वो बोलता है कि उसकी मदर है नहीं डीटर की, तो यहाँ पे डीटर बोलता है कि हाँ टेनमा मेरा ध्यान रखता है। उसके बाद वो लेडीज बोलती है टेनमा, वो लेडीज इसको अपने घर ले जाती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डीटर भाई का तो खाने का जुगाड़ हो गया, वो तो फुल दबा के पेल रहा है। यहाँ पे डीटर और उन आंटी की बात होती है। यहाँ पे वो आंटी बताती है बच्चा अपनी माँ की वेट कर रहा है, उसको कुछ बुरे लोग उठा के ले गए। डीटर बोलते हैं हम लोग उनको बचाने चलते हैं ना, बट यहाँ पे वो लेडीज बताती है एक एशियन बंदा था जो कि उनको बचाने के लिए गया है, शायद से वो बचा पाए, बट उसको तो कार ही एक्सीडेंट हो चुका है। और यहाँ पे डीटर जैसे सुनता है एशियन टेनमा, भाई डीटर बोल रहा है अब तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा फटाफट। खैर यहाँ पे नीना की उसी लेडीज से बात हो रही होती है और वो यही सब समझा रही होती है नीना को, कुछ ज्यादा नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है नीना को बताने के लिए एक बंदा आता है इतने में ही, जो कि फ्रूट व्रूट देने आता है और वो यूं बोलता है कि जनरल वुल्फ जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा का, जिनको बेबी मार रहा है और वो यही बोल रहा है तू अभी मत मरियो। और यहाँ पे वो यही बोलता है कि यहाँ पे जनरल वुल्फ किसी भी टाइम आ सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को याद आता है वुल्फ, अबे मिस्टर हार्टमान ने नाम तो लिया था इस बंदे का। और यहाँ पे इतने में एक बंदा आता है जो कि बेबी को न्यूज दे रहा है कि जो भी कल जो फायर जो भी जलाने वाले हम लोग तुर्की वगैरह के जो लोग हैं उनको, तो वो हम कल ही करें या प्लान में कुछ पोस्टपोन वगैरह करना है। बेबी यहाँ पे बोलता है नहीं पागल है क्या, कल का प्रोग्राम है और मैं नहीं चाहता ये प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो, कल का है मतलब कल ही होगा ये। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इतने में बोलते हैं योहान तुम लोग की साइड कभी नहीं लेगा, तुम लोग की बहुत छोटी सोच है, तुम लोग सोचते हो बस जर्मनी वाले लोगों का राज रहे, बट असल बात ये है योहान की सोच कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उसका असली गोल है पूरी इंसानियत को खत्म करना। अब यहाँ पे हमारे छोटे सुपरमैन यानी कि डीटर भाई कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। भाई वो जाते हैं वही कैंडी वाले बार के अंदर, भाई बंदा बैठ गया बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के वहां पे दारू पिएगा। एक दूसरा बंदा बोलता है चल ठीक है इसको छोटी मोटी वाली पिलवा दे मेरी साइड। यहाँ पे वो बंदा रख देता है, डीटर बहुत ही तेजी में भाई पी लेता है और चिल मारता हुआ निकलता है। लड़की भी इंप्रेस कर दी लौंडे ने, बट सीन ही होता है बाहर आके उल्टिया कर रहा है और बोल रहा भाई गलती हो गई यार ये क्या पी लिया मैंने। अब यहाँ पे सीन आता है डीटर की तरफ, जिसको फाइनली डॉक्टर टेनमा की जैकेट मिल चुकी है। वो उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे डॉक्टर टेनमा है। खैर इतने में सीन आता है भाई नीना की तरफ, जिसको वो लेडीज से वो सब कुछ निकलवा रही है, कहाँ पे होने वाला है, किस स्ट्रीट को ये लोग जलाने वाले। और यहाँ पे वो लेडीज बताती है किसी कैल्विन स्ट्रीट को ये लोग जलाने वाले। नीना सब कुछ नोट कर रही है। जो लेडीज जो भी दूसरी साइड से बात कर रही है उसका नाम है आयशे और नीना को यही बोलते हैं हम लोग दोस्त हुए। बट इतने में नीना बोलती है तेरे बच्चे का नाम क्या है, और इतने में ही उसकी आवाज आना बंद हो गई। अब यहाँ पे नीना फटाफट भागते हुए जाती है थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो लेडीज मर चुकी है। सीन आता है दूसरी साइड पे जहाँ पे डॉक्टर टेनमा को ये लोग ढूंढने के लिए आए थे। वहाँ पे जनरल वुल्फ के 2 बंदे आ चुके हैं। बेबी यहाँ पे यही बोल रहा है, बट वो लोग बोल रहे हैं हम लोग डॉक्टर टेनमा को यहाँ से लेके जाने वाले हैं। इतने में ही सुअर जो बेबी है उसका एक बंदा आता है, वो डीटर को उठा के लाता है और वो बोलता है ये बच्चा ना डॉक्टर टेनमा को ढूंढ रहा था कहीं पे। खैर यहाँ पे सुअर डॉक्टर टेनमा से पूछता है अरे तू इस बच्चे को जानता है क्या। डॉक्टर टेनमा मना कर देते हैं, वो बोलते हैं मैं नहीं पहचानता। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो सुअर बोल देता है कि डीटर को मार दो, जिसके बाद जो उसका बंदा है वो चक्कू निकाल के डीटर को मारने वाला होता है। डॉक्टर टेनमा एकदम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि मत मार भाई मत मार। और इतने में ही जो बंदे जनरल वुल्फ के लिए आए थे उनमें से एक बंदा जो डीटर को मार रहा होता है उसको गोली मार के उड़ा देता है एट टाइम। यहाँ पे सुअर बोलने लग जाता है कि तुमने मेरे बंदे को क्यों मारा, ये तो मेरा साथी है यार। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जनरल वुल्फ के जो भी बंदे आए हैं वो डीटर को लेके और डॉक्टर टेनमा को यहाँ से लेके जाने वाले। वो बोल रहे हैं आप लोग जनरल वुल्फ के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हो। जिसके बाद बोला जाता है जो भी आपके साथ किया गया उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। सीन आता है नीना की तरफ जो कि भाई उसकी आयशे की बॉडी ढक रही होती है, बट नीना बंदूक निकाल लेती है। वो बोलती है वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पे वो बोलती है अब सब मरेंगे। वो एक एक करके जहाँ जहाँ पे बंदे खड़े हैं वहां पे जा रही है बंदूक लेके। बट भाई सीन ऐसा है कि वहां पे जो भी बंदे हैं वो सब के सब मर चुके हैं। डॉक्टर गीटलिट्स जो भी था वो भी मर चुका है। अब यहाँ पे जनरल वुल्फ के बंदे डॉक्टर टेनमा को लेकर और डीटर को लेकर जा रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, बट डॉक्टर टेनमा
बोलते हैं वहाँ पे नीना भी होगी, तो हाँ ये लोग बोलते हैं नीना भी वहाँ पे होगी, आप सब लोग जनरल वुल्फ जो है उनके स्पेशल गेस्ट हो। खैर यहाँ पे एकदम से इतने में डीटर चिल्लाने लग जाता है, उन लोगों से पूछने लगता है कि भाई वो जो तुर्की वाली लेडीज है वो बच जाएगी क्योंकि उसका बच्चा भी वहीं पे है। बट यहाँ पे ये लोग बोलते हैं हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे डीटर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि यार उन सबको मारने की तैयारी हो रही है, वो लेडीज, उसका बच्चा, वो दूसरी वाली आंटी, सबके सब मर जाएंगे। बट वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे डॉक्टर टैनमा इतने में बंदूक लगा देता है जो भी ड्राइवर होता है और बोलता है गाड़ी रोक, फटाफट गाड़ी रोक। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टैनमा डीटर को बोलते हैं देख अभी मेरे जाना इनके साथ इंपॉर्टेंट है, तू एक काम कर, तू फटाफट निकल, मेरे को यकीन है तेरे पे, तू बचा लेगा, तेरे को जाना है और उस पूरी स्ट्रीट को बचाना है। यहाँ पे भाई डीटर यहाँ से भाग के निकल चुका है। डॉक्टर टैनमा अपनी बंदूक वापस रख लेते हैं। वो लोग बोलते हैं डॉक्टर टैनमा ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया है। बट डॉक्टर टैनमा को वो लोग यही बोल रहे हैं जनरल वुल्फ को आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगेगा कि गन्स को आप चलाना भी जानते हो। हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टैनमा वहां पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टैनमा एंट्री लेते हैं जनरल वुल्फ उनको बता देता है कि जो भी प्रोफेसर गीटलिट्स था वो मर चुका है, उसके जो भी बंदे हैं वो भी मर चुके हैं। तो यहाँ पे भाई बताया जाता है कि नीना वहां से गायब हो चुकी थी जब तक ये सब हुआ। और यहाँ पे जनरल वुल्फ बोलता है कि भाई देख तू मेरे को वैसे भी नहीं पहचान पाएगा। डॉक्टर टैनमा बोलते हैं बट भाई 10 साल पहले जो तेरी फोटो देखी थी उसके मुकाबले में 10 साल में इतना ज्यादा चेंज तो नहीं आता। बट भाई जनरल वुल्फ पता क्या आंसर देता है, डर, सिर्फ योहान का डर, सोच इतना ज्यादा इसको बुढ़ापे में ले आ रही है भाई, ये सोच सोच के ही पागल होता जा रहा है। बट यहाँ पे जनरल वुल्फ की और डॉक्टर टैनमा की और भी बातें होती है जहाँ पे डॉक्टर टैनमा बोलते हैं तुम लोग सारे के सारे मिलके उसको एक नया हिटलर बनाना चाहते हो ना। बट यहाँ पे जनरल वुल्फ बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे के सारे जो साथी हैं वो चाहते थे बट मेरे को ऐसी कोई सोच नहीं है। पहले हम लोग चाहते थे कि वो एक लीडर बने बट अब हम लोग को ऐसा नहीं लगता। ये बंदा बताता है कि भाई जो भी योहान और उसकी बहन जो भी हैं ये लोग बॉर्डर के ऊपर कहीं गिरे पड़े थे, वो लोग बिल्कुल मरने वाले थे, अगर ये लोग नहीं बचाते तो वो दोनों के दोनों मर जाते। जैसे डॉक्टर टैनमा बिल्कुल योहान मरने वाला था, तूने बचाया ना, वैसे ही हमने बचाया था तेरे से पहले। जनरल वुल्फ हम लोग को बताता है कि जब उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जब हॉस्पिटल के अंदर उसको होश आया योहान को, तो मैंने उससे पूछा बेटा तेरे को अब कैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे योहान ने पता क्या आंसर दिया, मेरे को जैसा फील हो रहा है वो मैं तेरे को फील करा दूंगा, तेरे को बहुत ही जल्दी फील होने वाला, फील करेगा तो नेक्स्ट लेवल पता लगेगा। और यहाँ पे इस चीज को प्रूफ करवाने के लिए कि योहान को कैसा फील होता है, उसने भाई ये जो भी जनरल वुल्फ है, इसकी फैमिली, इसकी वाइफ, इसका बेटा, इसके रिलेटिव जो भी इसको जानते थे सबको मार दिया एक एक करके। ये सब योहान ने किया ताकि इसको फील करा सके कि वो कैसा फील करता है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जनरल वुल्फ बोलता है उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी खत्म हो चुकी है, उसको लोग जानते तो हैं बट उसको जान पहचानना ही भाई बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी हो चुकी है। यहाँ पे वो हम लोग को एक लिखा हुआ लेटर दिखाता है कि दीवार के ऊपर लिख के गया है, वो भी योहान। वो बोलता है सुबह योहान यहीं पे था और यहाँ पे अब प्रोफेसर गीटलिट्स जिसको वो जानता था एक और बंदे की मौत हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है जनरल वुल्फ अब डॉक्टर टैनमा को यही बोल रहा है, वो हाथ जोड़ता है डॉक्टर टैनमा के आगे, प्लीज उसको मार दे, उस मॉन्स्टर को मार दे भाई। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि भाई छोटा टॉनिक और डीटर आपस में मिल चुके हैं। डीटर उसको बोल रहा है मेरी हेल्प कर, मेरे को उस पूरी स्ट्रीट को बचाना है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई छोटा टॉनिक यही बोल रहा होता है कि वो जो भी वो कारपेट था ना, वो 1.5 लाख रुपए का जो वो बता रहा था बंदा जो 8 लाख में बिक जाएगा, ये भाई उसको चुराने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे डीटर को चुप करा रहा होता है, डीटर तेज मत बोल, क्योंकि डीटर इसको मना कर रहा होता है। बट इतने में ही उस सुअर बेबी के बंदे आके इनको पकड़ लेते हैं। सीन आता है डॉक्टर टैनमा की तरफ जो कि जा रहे हैं योहान को मारने के लिए। वो पूछ रहे हैं वैसे वो जो भी तुर्किश लेडी थी जिसका बच्चा खतरे में है वो लेडीज वहीं पे थी। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है वो तीसरे फ्लोर पर मरी पड़ी थी। डॉक्टर टैनमा को ये बात पता लग चुकी है बट यहाँ पे डॉक्टर टैनमा को बताया जाता है कि उसको योहान ने नहीं मारा, उसको प्रोफेसर गीटलिट्स के किसी बंदे ने मारा है। खैर और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी वो लेटर लिख के गया था योहान, नीना उसको ढूंढते हुए वहीं पे जा रही है, जो जगह उसने बताई थी वो वहाँ पे होगा। और यहाँ पे नीना उस जगह पे पहुंच चुकी है और जो भी योहान ने लिखा है नीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे सीन आता है जनरल वुल्फ के बंदे को लेकर डॉक्टर टैनमा जा रहे होते हैं योहान ने जहाँ पे जगह बताई है वहां पे। और यहाँ पे हम लोग को याद आता है कि भाई डॉक्टर टैनमा को रियलाइज होता है कि डीटर बोल रहा था बार बार कि बच्चे खतरे में है, तुर्किश लोगों को मारने की तैयारी हो रही है। तो डॉक्टर टैनमा अपनी बंदूक रख देते हैं उस बंदे के ऊपर और बोलते हैं फटाफट कैल्विन स्ट्रीट चल। और यहाँ पे जो भी सुअर के बंदे थे जिन्होंने डीटर को और छोटे टॉनिक को उठाया था वो लोग सोच रहे हैं कि भाई इन लोग का क्या करना है। तो सुअर के बंदे यही डिसाइड करते कि भाई इन लोग को क्या ही मारे यार, यहाँ पे तो आग ही लगने वाले पूरी इलाके में और ये लोग हम लोग का साथ वैसे भी नहीं दे रहे थे, तो ये लोग यहीं पे मर जाएंगे, तो यहीं पे छोड़ के इन लोग को यहाँ से ये लोग जा चुके। अब यहाँ पे हम लोग को वही बच्चा दिखाया जाता होता है, वो रो रहा होता है, उसकी आंटी उसको चुप करा रही होती है। इतने में डॉक्टर टैनमा यहाँ पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर टैनमा एंट्री लेते हैं। यहाँ पे वो लेडीज बोलती है कि इस बच्चे की माँ को क्या हुआ, बट डॉक्टर टैनमा एकदम से चुप हो जाते हैं। और डॉक्टर टैनमा यहाँ पे क्योंकि डीटर दिख भी नहीं रहा है वो बोल रहा है फटाफट मेरे को तुर्किश वाले जो लोग हैं इनका हेडक्वार्टर बता, मैं उन सब लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे डॉक्टर टैनमा ने उनको सारी बात बता दी होती है। तुर्किश के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे भाई ये चीज है ना, ये जो धमकी वमकी है ये हमको उनके काफी टाइम से आती रहती है उनकी कि वो हम लोग के टाउन को जला देंगे, बट आज तक ये सब बताया ही गया, बस हुआ कुछ नहीं है। डॉक्टर टैनमा इनको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे होते कि भाई बात मान लो, बट ये लोग बात मानने को रेडी है ही नहीं। यहाँ पे जो भी वो लेडीज है वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती कि आयशे ऑलरेडी मर चुकी है, बट वो जो तुर्किश वाले लोग हैं
हैं वो यही बोलते हैं, तुम दोनों की दोनों तुम घटिया औरतें हो ना, तुम तो हर किसी के साथ रिलेशनशिप बना लेते हो, तो तुमको किसी ने मार दिया होगा और तुमको मारना वैसे भी ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे एक बुड्ढा एंट्री लेता है और वो बोलता है एक सेकंड, तुम लोग को इन लोग की बात मान लेनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि वो बुड्ढा जो है वो बड़ा है इनका, तो उसकी बात मानी जाएगी। यहाँ पे वो बोलता है हम जापानीज लोगों पे बिलीव कर सकते हैं। एक जनरल नोगी करके थे जिन्होंने इन तुर्किश लोगों को पहले भी बचाया था, हम लोग को बताया जाता है उनकी हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे यही बोलता है वो बुड्ढा, सबको जमा करो क्योंकि हमको सबको बचाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो सुअर रात को डिनर करेगा ऊपर वाले फ्लोर, उसको जलते हुए सब कुछ दिख सके कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सुअर ही तो करवा रहा सब कुछ। यार सुअर यहाँ पे लड़कियों को लेकर बैठा हुआ है, वो उनको यही बता रहा है आज बहुत मजा आने वाला है। इतने में ही नीना फॉर्टनर उसके टेबल पे आ जाती है, उसके ऊपर बंदूक लगा देती है और वो बोलती है ये तो तू बोला ना छोटी मोटी चीजें भी स्टार्ट होंगी, तू ये बता मेन चीज क्या है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो भी तुर्किश लोग रहते हैं उनके घरों में आग लगना चालू हो चुका है। और यहाँ पे इतने में नीना उससे तहकीकात कर रही होती है। बेबी जो है वो बोलता है अरे तेरा भाई आने वाला है योहान, यार तू क्यों नहीं हम लोग के साथ मिल जाती, हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नीना बोलती है उसने जो मैसेज पढ़ा है उसको क्लियरली यकीन हो चुका है कि योहान ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, ये लोग जबरदस्ती फंसा रहे हैं उसको। और यहाँ पे इतने में नीना फटाफट से बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही है मेरे को फटाफट बता दे तुम लोग का मेन प्लान क्या है, क्योंकि ये मेन प्लान नहीं है आग लगाना। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा डीटर वगैरह को ढूंढ रहे हैं। वो लेडी सी आके बताती है डॉक्टर टेनमा को कि डीटर को यहाँ पे देखा तो गया है बट वो गायब हो चुका है। यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई नीना फटाफट भागते हुए कहीं पे जा रही है। यहाँ पे नीना फटाफट भागते हुए एक गाड़ी की हेल्प मांगती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ये जो बेबी है इसका सीन आता है और हम लोग को बताया जाता है ये यही बताने की कोशिश कर रहा है हम लोग को कि इसने नीना को फिलहाल तो मेन डिश नहीं बताई है कि भाई ये लोग क्या करने वाले हैं खतरनाक, बट कुछ ऐसा पार्ट बताना पड़ गया जिसकी वजह से नीना को यहाँ से भागना पड़ चुका है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये जो बेबी है इसने वही बेबी वाला काम कर दिया है। भाई इसने अपनी पैंट के अंदर ही इसकी पैंट गीली हो चुकी है क्योंकि नीना ने जब इसके ऊपर बंदूक रखी हुई थी इसकी फट गई थी उस टाइम पे। खैर यहाँ पे हम लोग को नीना का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां पहुंच चुकी है जहाँ पे डीटर और छोटा डॉन यानी कि सुअर किडनैप है। और हम लोग को दिखाया जाता है नीना फटाफट एक फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से भाई वो जो भी गेट है उसको तोड़ देती है और वो अंदर घुस के फायर एक्सटिंग्विशर से पूरी आग को बुझा देती है। यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है इसी वजह से नीना को वहां से भागना पड़ा क्योंकि उसको डीटर को बचाना था, बट साथ के साथ सुअर भी बच चुका है। यहाँ पे छोटा डॉन यानी कि सुअर नीना को थैंक यू बोल रहा होता है कि भाई नीना ने उसको बचा लिया है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है छोटा डॉन यहाँ से भागने की सोच रहा है। वो यही बोल रहा है अगर मेरे को इस टाउन को जलाना होता ना मैं इतना छोटा काम ना करता, मेरे को पता है कहाँ पे आग लगानी चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा टाउन जल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा है कि भाई सुअर बोल रहा है उसको इस जगह के बारे में सब कुछ पता है और जो भी लोग इस चीज को प्लान कर रहे हैं इस टाउन को जलाने की उन्होंने बस अभी छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा का सीन जिसको सारे के सारे बोल रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हम सब लोग बच चुके हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही बोल रहे हैं हम लोग को इंजर्ड जो भी लोग हुए हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। खैर यहाँ पे सीन सुअर की तरफ आता है जिससे नीना पूछ रही होती है कि तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे सुअर हम लोग को समझाता है अच्छे से कि भाई हवा एकदम से रुक जाएगी जिसके बाद जो रिवर वाली साइड है वहां से हवा चलेगी और मेरे को लगता है असली प्रोग्राम अभी बाकी है। यहाँ पे नीना भी सुन के शॉक्ड हो चुकी है। और यहाँ पे सीन आता है बेबी की तरफ जो कि हम लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा है असली काम तमाम अब होने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की तरफ सीन आता भी है जहाँ पे सच में हवा इस टाइम पे रुक चुकी है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सबका इलाज कर रहे होते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है तुर्की वाले जो भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश है। वो लोग यही बोल रहे हैं जो भी हम लोग को जलाना चाहते थे वो इस टाइम पे खुद ही जल पड़े होंगे कि भाई हम लोग सबके सब बच चुके हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी उस रिवर की साइड पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे और जो चोटिल बंदे हैं उनको भी ठीक करना है। कह रहे यहाँ पे सुअर से नीना पूछ रही होती है, वो बताना नहीं चाह रहा और वो बोल रहा उसको एक काम है जो करना है। बट नीना जब उससे बहुत ज्यादा फोर्स करके बुलवाने लगती है तो यहाँ पे हम लोग को सुअर असली प्लान बताता है। वो बोलता है अगर किसी को सच में इस टाउन को पूरा जलाना पड़ेगा तो भाई रिवर है, उसके साथ में एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रखे पड़े हैं और अगर तुम लोग उस फैक्ट्री के अंदर आग लगा दोगे तो भाई जो हवा है वो इतनी तेजी से फैलेगी पूरे टाउन को ही लेके जल जाएगी अपने साथ। तो यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो कि असली प्लान अब आने वाला है। और यहाँ पे हमें उसी फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो बेबी के बंदे वहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो लोग यही बोल रहे हैं अब हम लोग को कुछ नहीं करना, बस इस फैक्ट्री को जलाना है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नीना वहीं पे फैक्ट्री के बाहर पहुंच चुकी है, उसके पीछे पीछे डीटर भी वहाँ पे पहुंच चुका है और डीटर यहाँ पे यही बोल रहा है कि आग वो बुझा के रहेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पे केमिकल को देखकर इनकी फट जाती है क्योंकि वहाँ पे इतना केमिकल पड़ा है कि पूरा का पूरा टाउन एक बारी में तबाह हो जाएगा। हम लोग को दिखाया जाता है डीटर वहाँ पे फिसल जाता है जिसके बाद हम लोग को ये भी पता लग जाता है कि वहाँ पे कोई ऑलरेडी आ चुका है, वही बेबी वाले बंदे। और यहाँ पे पेट्रोल वो सब बिछा चुके हैं, बस एक फ्लेम और सारा काम तबाह हो जाएगा। यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जो कि जो भी बचे कुचे लोग हैं उनका ही इलाज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जब उस बंदे को ठीक कर ही रहे होते हैं वो बाहर से निकल रहे होते हैं और उनको दिखता है सुअर जो कि भाई वही वाला जो कारपेट वगैरह था या जो भी वो कालीन था जो 1 मिलियन का बिकने वाला था वो उसको चुरा के भी आ चुका है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उस सुअर को यही बोलते हैं मेरे को बता फटाफट
डीटर कहाँ पे है। और यहाँ पे वो सुअर डॉक्टर टेनमा को बताता है असली का प्लान कि भाई वो जो भी फैक्ट्री अगर उसको आग लगा दोगे तो ये पूरा टाउन ऐसे ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज हवा चलती है। और यहाँ पे वो हवा का झोंका डॉक्टर टेनमा सेंस भी करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जिस बंदे को ठीक कर रहे होते हैं उसको यही बोलते हैं कि जो भी बंदे रिवर के साइड वाले घरों में है उनको बोल फटाफट वहां से निकलो। और यहाँ पे सुअर और डॉक्टर टेनमा अब वहां पे जाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी बंदा उस वेयर हाउस के अंदर आग लगाने वाला होता है, नीना उसके ऊपर बंदूक रख देती है। वो बंदा यही बोलने लगता है कि तू यूहान की बहन है ना, तू हम लोग का साथ दे, क्योंकि हम लोग ये सब कर रहे हैं यूहान को बुलाने के लिए। बट नीना यहाँ पे मना कर रही होती है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं चाहता यूहान जो चाहता है वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे नीना बता रही होती है कि वो इतना दुख में है, मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकती। यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इतने में डॉक्टर टेनमा भी सुअर के साथ वहाँ पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक बंदे को वहाँ पे टपका भी दिया है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि नीना डीटर से बात कर रही होती है और वो उसको यही बोल रही है कि देख जो मैं करने जा रही हूँ अब वो बिल्कुल भी मत करियो, क्योंकि वो उस बंदे को मारने वाली होती है और कोई रास्ता नहीं बचा। वो बंदा लाइटर पे आग जला देता है। बट इतने में डॉक्टर टेनमा आके उसको पीछे से धक्का मार के गिरा देते हैं। और यहाँ पे वो नीना को भी बोलते हैं कि गोली वोली मत चलाइयो, जिसके बाद जो भी लाइटर होता है कि आग जाके भाई सही में वो जो पेट्रोल बिछा पड़ा था उसके ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे आग फैलना स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे इतने में भाई डीटर जो भी वो कारपेट या कालीन चुरा के लाया था, सुअर उसका कालीन छीन के भाई जो भी आग वो फैलने वाली होती है को बुझा देता है, क्योंकि वो कालीन एक स्पेशल टाइप का था। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है बड़ी मुश्किलों के साथ में इन लोग ने फाइनली बहुत ही सारे लोगों को मरने से बचा लिया है। फिलहाल हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस आ चुकी है और नीना यही बोलती है सारा मैटर यहाँ का वो संभाल लेगी। डॉक्टर टेनमा, डीटर और सुअर तुम फटाफट रिवर पे बोट खड़ी है उससे निकलो। डॉक्टर टेनमा और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे पुलिस आके नीना से पूछने लगती है, बट नीना बोलती है वो 2 मिनट में आ रही है। जिसके बाद जो रिवर पे बोट जा रही होती है डॉक्टर टेनमा की, वहाँ पे नीना भागते हुए जाके बताती है डॉक्टर टेनमा को कि डॉक्टर टेनमा मैंने यूहान के मैसेज को पढ़ा और मेरे को अब पता लग चुका है कि उसने क्यों बोला था कि मेरे सर पे एम कर। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मेरे को भी पता है उसका जो भी मैसेज है मैं वहीं पे जा रहा हूँ। बट इतने में नीना बोलती है यूहान एक नहीं है, दो यूहान एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे इतना सुनते ही डॉक्टर टेनमा की फट जाती है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि नीना बोल रही है कि भाई डॉक्टर टेनमा मेरे को माफ कर देना, क्योंकि डॉक्टर टेनमा चाहते थे कि वो कभी भी गोली वगैरह ना चलाए। बट नीना बोलती है उसको अपने भाई को दोबारा मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा और डीटर की तरफ, जो कि उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे यूहान अपना मैसेज लिख के गया था। और यहाँ पे जैसे डॉक्टर टेनमा उस मैसेज को पढ़ते हैं उसके अंदर यही लिखा होता है, डॉक्टर टेनमा मेरी हेल्प करो या कोई भी मेरी मदद करो, क्योंकि जो मेरे अंदर का मॉन्स्टर है वो फटने वाला है। और यहाँ पे इतना पढ़ते ही डॉक्टर टेनमा इस चीज को समझ जाते हैं कि भाई शायद से यूहान की 2 पर्सन वाली पर्सनैलिटी है। मतलब अंदर से वो चाहता है कि वो लोगों को ना मारे, बट जो उसके अंदर का पेन है वो उसको मजबूर कर रहा है मारने के लिए। या फिर शायद से क्योंकि है ही वो साइकोपैथ, तो भाई ऐसे करने का स्टाइल भी होता है। यहाँ पे सीन आता है वापस आना की तरफ, जिससे पुलिस वाले सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि आना से उनकी तहकीकात हो गई है, उसने बस यही बताया जो भी वहाँ पे हुआ। और यहाँ पे वो पुलिस वाले आना को जाने को बोलते हैं, जिसके बाद वो जाते जाते पूछते हैं कि भाई डॉक्टर टेनमा के बारे में क्या तेरे को कुछ पता है। खैर यहाँ पे वो मना करके चली जाती है। और यहाँ पे जब वो चली जाती है आपस में वो जो भी वो डिटेक्टिव होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है तूने एक बात पे नोटिस करा कि जब हम वहाँ पे तुर्किश वाली फील्ड जो भी स्ट्रीट है वहाँ पे गए तो वहाँ पे सब बंदे बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे एक एशियन मैन था जिसको वो बोल रहे थे डॉक्टर टेनमा। बट जैसे हम लोग ने बोला कि वो बंदा एक मर्डर के अंदर सस्पेक्ट है, उन सब ने मना कर दिया और यूं बोल दिया कि वो लोग नहीं जानते डॉक्टर टेनमा। तो कुछ तो अजीब चल रहा है डॉक्टर टेनमा के साथ। खैर जैसे यहाँ पे नीना बाहर निकलती है उस पुलिस थाने से, एक अंकल उनका वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उन अंकल का नाम हम लोग को बताया जा रहा है मिस्टर रोसो। और यहाँ पे वो आना को खाना वगैरह खिलाते हैं, खुद भी वो कॉफी पीते हैं जिसके अंदर वो 5 चम्मच चीनी डालते हैं। और यहाँ पे कुछ तो 5 चम्मच का रहस्य है, वो तुम लोग को आगे पता लगेगा। खैर यहाँ पे हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आना मिस्टर रोसो के पास आई थी काम मांगने के लिए। वो चाहती थी कि जो भी उनका कैफे वगैरह है उसके अंदर वो वेट्रेस बन सके। और यहाँ पे आना के हंसते ही भाई मिस्टर रोसो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बोलते हैं अगर इतनी सुंदर लड़की मेरे कैफे के अंदर काम करेगी तो ऑब्वियसली मेरा काम बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो वहीं पे काम करती है। और हाँ सच में वो जो भी रेस्टोरेंट होता है उसका काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आना सुंदर भी है और लोग उससे अट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे सीन वापस से उसी जगह के ऊपर आता है जहाँ पे क्योंकि ये लोग याद कर रहे होते हैं इन सब चीजों को। और यहाँ पे इतने में मिस्टर रोसो आना से पूछ रहे होते हैं किसी मूवी वगैरह के बारे में। यार हम लोग को इसके अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो कभी ना कभी आना के साथ इटली जाए ताकि उसको दिखाए कि वो कितनी बढ़िया जगह है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वापस से फ्लैशबैक जहाँ पे वही पुराना वाला सीन दिखाया जा रहा है। और हम लोग को बताया जा रहा है कि आना हर बार दोपहर के टाइम पे रेस्टोरेंट या कैफे में काम करती थी, वहां से चली जाती थी और वो थोड़ी देर बाद आती थी। तो यहाँ पे उसको काम करते हुए ऐसा 3 दिन हो चुके हैं। और मिस्टर रोसो एक दिन पूछ ही लेते हैं कि भाई तू दोपहर के टाइम पे कहाँ पे जाती है। यार यहाँ पे आना बता देती है उनको कि भाई वो बंदूक चलाना सीख रही है। और यहाँ पे वो मिस्टर रोसो से भी पूछती है कि आपने कभी बंदूक चलाई है। बट यहाँ पे वो बोलते हैं अरे यार बंदूक कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यार यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है आना का, जो कि जहाँ पे भी बंदूक चलाना सीख रही होती है वो वहां पे चला नहीं पा रही है ढंग से, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को मारना। बट वही सारे सीन्स को याद करती है जब योहान ने उसके मदर और फादर को मार दिया था, वही लीबर्ट फैमिली को खत्म कर दिया था। और यहाँ पे इसके बाद वो गोलियां चलाती है, बट उसका ताना कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम लोग को यही दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को यही सब सीन दिखाए जा रहे होते हैं कि भाई इन लोग की आपस की बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी, और जो भी मिस्टर रूसो है ये मूवीज को देखते देखते रोने लग जाते थे। इसके बाद ये इसी बारे में प्रेजेंट के अंदर सीन आता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एकदम से मिस्टर रूसो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, देख मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि तेरे को मेरे पास्ट के बारे में पता है। और यहाँ पे वो नीना को एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा दिखाते हैं जो कि न्यूज़पेपर है, जहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि वो आना लीबर्ट नहीं है, वो नीना फोर्टनर है। और यहाँ पे जब उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया उसके बाद वो गायब हो गई। चीज को अब 2 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे वो अंकल मिस्टर रूसो पूछते हैं कि देख मेरे को सच सच बता दे, तेरे को पता है ना मेरे पास्ट के बारे में, तो तू मेरे से क्या चाहती थी, कि मैं किसी को मारूं या तेरे को बंदूक चलाना सिखाऊं। और यहाँ पे इतना बोलते ही आना रिप्लाई करती है कि वो चाहती थी कि बस वो अंकल उसको सिखा दे कि भाई बंदूक को ढंग से चलाते कैसे है। खैर यहाँ पे वो अंकल यही पूछते कि तेरे को मेरे पास्ट के बारे में पता कैसे चला। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जब, क्योंकि भाई नीना फोर्टनर या आना लीबर्ट जो भी बोल लो, ये लॉ की स्टूडेंट है, और जब ये लॉ के बारे में पढ़ रही थी तो उसके अंदर ये जो भी 3 मर्डर केस हुए थे उसके अंदर कुछ ना कुछ गवाह नहीं थे। और यहाँ पे नीना हम लोग को बताती है कि जो भी उसके प्रोफेसर थे उन्होंने यही बोला था कि एक टॉप क्लास असैसिनेटर ने उन बंदों को मारा है, इसीलिए कोई प्रूफ नहीं है, और वो असैसिनेटर और कोई नहीं, ये मिस्टर रूसो ही है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड करे हुए। और यहाँ पे वो अंकल एकदम से अपनी टोन बदल लेते हैं और वो नीना से पूछते हैं तेरे को क्या लगता है, चल बता मैंने कितने बंदों को मारा हो। के बाद नीना थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो बताते हैं कि मैंने इतने बंदों को मारा है कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो यहाँ पे हम लोग को बताते हैं जब वो पैदा हुए थे उससे पहले ही वो एक ग्रुप का पार्ट बन गए थे, मतलब उनकी किस्मत में यही लिखा था कि उनको आगे जाके चोरी डकैती यही सब करना है। बट वो बताते हैं बाद में जाके वो एक असैसिनेटर बन गए, जहाँ पे वो काम लेते थे लोगों से और बंदों को मारते थे। और यहाँ पे वो अंकल अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। ऐसे ही उनको एक दिन काम मिला था एक बंदे को मारने का। वो यहाँ पे छत के ऊपर चढ़ते हैं, अपनी स्नाइपर निकालते हैं और लगाते हैं उस बंदे के ऊपर। बट जब वो देख रहे होते हैं तो वो बंदा एक कॉफी वगैरह पी रहा होता है। वैसे अंकल भी खाने पीने के काफी ज्यादा शौकीन थे, बट हम लोग को दिखाया जाता है उन्होंने खाने का आज तक कभी स्वाद नहीं लिया था ढंग से। बट जो वो बंदा होता है जो कॉफी पी रहा होता है वो एक के बाद एक करते हुए 5 चम्मच चीनी डाल देता है उसके अंदर। और जब वो उसको घोल के पीता है वो अंकल देखते हैं कि भाई वो कितना खुश है। और इस चीज को देखने के बाद अंकल के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई खुद तो वो खुश कभी है नहीं इस चीज को खा पी के, बट दूसरा बंदा कितना खुश है। वो इस चीज के प्लेजर को नहीं छीनना चाहते लोगों से, और जिसके बाद उन्होंने लोगों को मारना छोड़ दिया। यहाँ पे नीना फाइनली इस जगह से जा रही है। वो अंकल पूछते भी है कि तेरे को पक्का जाना ही पड़ेगा, बट नीना बोलती है हाँ, क्योंकि उसको किसी को मारना है तो उसको जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं लोगों को मारना बहुत ज्यादा आसान है, बट अगर तुम ये भूल जाओ कि चीनी का स्वाद कैसा है तो तुम और भी आसानी से उनको मार पाओगे। यहाँ पे सीन बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, आ जाता है डॉक्टर रूडी की तरफ, जो कि भाई एक जो पागल बंदा है उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब ये बंदा क्या करता है ना कि जो भी यंग लड़कियां होते हैं ये उनको किडनैप करता है, उनके साथ गलत करता है, फिर उनको मार भी देता है। तो मतलब ये बेसिकली पागल है। और डॉक्टर रूडी इसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ पे वो अपना जो भी टेप वगैरह उसमें सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो वो यही बोल रहे होते हैं और उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट बनाई है उसके बाद उनको ये पता लगा है कि भाई ये बंदा बेसिकली हर जवान लड़की को मारता है, बट जो इसका 12th मर्डर है वो इसने करा है एक 52 ईयर ओल्ड लेडी का। तो यहाँ पे शक बैठ गया कि ये इसने किया क्यों है। बट जो इससे तहकीकात करी गई है उसमें ये पता लगा है कि इसके किसी दोस्त ने इसको बोला था कि उनको मार दे, और इसने मार भी दिया। और हम लोग को बताया जाता है इसने उस लेडीज के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये थोड़ा सा अजीब केस है। खैर इतने में डॉक्टर रूडी ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उनके गेट के पास कोई आ चुका है, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं वहाँ पे होते हैं डॉक्टर टेनमा, और हम लोग को पता लगता है कि डॉक्टर टेनमा और डॉक्टर रूडी आपस में दोस्त हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा अपना सबसे पहला क्वेश्चन ही यही करते हैं कि भाई तेरे को लगता है मैंने किसी बंदे को मारा होगा, यार तू खुद सोच। और यहाँ पे जो डॉक्टर रूडी है वो बोलते देख मैं इस चीज का पता तो नहीं लगा सकता, बट जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा है और जो कॉलेज के हमारे पुराने क्लासमेट थे उनसे तो मैंने यही सुना तू नहीं मरते हैं। खैर सीन ही है डॉक्टर रूडी यहाँ पे बोलते कि यार देख स्कूल में हम लोग बहुत बढ़िया दोस्त भी नहीं थे, और सीन ऐसा है कि यार मेरे को ऐसा लगता था स्कूल में या कॉलेज में कि तू मेरे से नफरत करता था। यहाँ पे डॉक्टर रूडी बोलते शायद से मैंने जो तेरे से पैसे लिए थे तू वो वापस लेने के लिए आया। बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं नहीं नहीं भाई मेरी बात तो सुन ले, मेरे को कुछ काम है तेरे से। और यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर टेनमा की और डॉक्टर रूडी की बैक भी बताई जाती है, जहाँ पे डॉक्टर रूडी स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, बट एक दिन डॉक्टर टेनमा यानी कि एक जापानीज बंदा आता है, वो भाई टॉप वॉप सब मार लेता है, लोगों के साथ टीचर्स के साथ सबके साथ बेस्ट बन जाता है। और डॉक्टर रूडी जो कि पहले से टॉपर थे उनको सब लोग भूल जाते हैं। बट एक दिन एक सीन आता है भाई, एक मेडिकल लॉ का पेपर आता है जिसके अंदर डॉक्टर रूडी काफी ज्यादा वीक थे, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उनको लगा था कि वो फेल तक हो जाएंगे, तो इसीलिए वो चीटिंग वगैरह करते हैं। बट सीन ये होता है डॉक्टर टेनमा इस चीज को देख लेते हैं, बट डॉक्टर टेनमा स्टिल कुछ नहीं बोलते, और डॉक्टर रूडी टॉप मार लेते हैं उस एग्जाम में, और दोबारा से जो अपने स्कूल में पॉपुलर थे वो वापस
वापस से पॉपुलर हो जाते हैं। हम लोग को इनकी ये बैक स्टोरी बताई जाती है, जिसके बाद डॉक्टर टेनमा के पास जो लेटर दिखाया है योहान के लिखे हुए डॉक्टर रूडी को, डॉक्टर रूडी हम लोग को यही बताते हैं कि भाई योहान की जो 2 पर्सनैलिटी वाली बात हो रही है ये सब का सब एक पागलपना है। यहाँ पे डॉक्टर रूडी क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट है तो उनको पता है जो सीरियल किलर होते हैं ना वो ऐसा ही दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कुछ नहीं करना चाहते बट स्टिल सब कुछ उनसे करवाया जा रहा है और ये चीज वो बस झूठ बोलते हैं। और डॉक्टर टेनमा यहाँ पे समझ जाते हैं कि योहान और कुछ नहीं कर रहा, वो बस उनके साथ खेल रहा है। अब डॉक्टर रूडी डॉक्टर टेनमा के साथ भी जो भी कन्वर्सेशन हुई थी उसको रिकॉर्ड करके उसी पागल को सुनाते हैं जिसका वो इंटरव्यू कर रहे थे पहले, और वो बोलते हैं तेरे को क्या लगता है डॉक्टर टेनमा जो बोल रहे हैं इससे क्या बोलना चाहते हैं? तो वो सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई जिस मॉन्स्टर की वो बात कर रहे हैं मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्टर रूडी बोलते हैं कि भाई जो मॉन्स्टर तेरे अंदर है उसके अंदर है, हो सकता है वो मेरे अंदर भी हो। बट भाई यहाँ पे एकदम से वो जो पागल है वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और वो डॉक्टर रूडी के ऊपर अटैक ही करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है फिलहाल इनका इंटरव्यू खत्म हो चुका है और यहाँ पे जो भी डॉक्टर रूडी है वो अथॉरिटीज को ये बता देते हैं कि डॉक्टर टेनमा उनके कॉन्टेक्ट में है। जैसे ही डॉक्टर टेनमा अगली बार आएंगे वो अथॉरिटीज को बता देंगे ताकि वो उनको पकड़ सके क्योंकि वो क्रिमिनल है। बट डॉक्टर रूडी ने एक परमिशन मांगी है कि भाई जब डॉक्टर टेनमा को वो पकड़वा देंगे तब वो चाहते हैं कि जब वो क्रिमिनल बन जाए उसके बाद वो उनको इंटरव्यू लेने की परमिशन दी जाए डॉक्टर टेनमा से, क्योंकि उनका केस कुछ ज्यादा ही मस्त है। और यहाँ पे डॉक्टर रूडी जाते जाते एक टेप को सुन रहे होते हैं जहाँ पे वो पागल को यही बता रहा होता है कि जो भी 52 ईयर लेडी को ने मारा है अगर उसका जो घर है उसकी बेसमेंट के अंदर अगर डॉक्टर रूडी जाएंगे तो ये मॉन्स्टर वाली जो भी गुत्थी है ये सब की सब सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए वो वहां पे पहुंच चुके हैं। खैर यहाँ पे डॉक्टर रूडी जैसे उस घर के अंदर घुसते हैं उनको डॉक्टर टेनमा का कॉल आता है और उन लोग की मीटिंग की बात हो गई आज रात को। जैसे डॉक्टर टेनमा का कॉल कटता है जो भी अथॉरिटीज है उनको डॉक्टर रूडी बता देते हैं आज रात को 8 बजे जो भी फाउंटेन वाला पार्क है उसके अंदर मैं और डॉक्टर टेनमा मिलने वाले हैं, तो तुम लोग को जो भी करना है अपना कुछ देख लेना। यहाँ पे मिस्टर रूडी उसी अपने टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है वो बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं क्योंकि पगलैट ने उनको बोला था कि भाई जब वो छोटा था ना तो ऐसे ही उसकी मदर उसको एक नीचे स्टोर हाउस या बेसमेंट में ले जाके मारती थी बहुत ज्यादा और वहाँ पे खतरनाक सी डॉल भी होती। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर रूडी को वही डॉल दिखती भी है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बट यहाँ पे उनको कुछ ऐसा फिलहाल सबूत नहीं मिला है तो वो वापस जाने लगते हैं और वो टेप रिकॉर्डर में यही बोल रहे होते हैं कि शायद से वो पगलैट हम सब लोग को पागल बना रहा है कि भाई वो पगलैट बोल रहा था उसका कोई दोस्त है जो उसको लेटर लिख लिख के भेजता है। और यहाँ पे वो एक बार दोबारा रूम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं जहाँ पे जैसा वो पगलैट बोल रहा था, मतलब उसकी मदर उसको स्टोर रूम में ले जाके मार दी थी, वहाँ पे एक डॉल था, बिल्कुल वैसा ही ऐसा लग रहा है सिनेरियो रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है ताकि उस पगलैट को सब कुछ याद आ जाए और वो एकदम गुस्से में भड़क जाए। यहाँ पे मिस्टर रूडी वो सारी की सारी फोटोज को चेक करते हैं जो भी मिसिस कैम्प की लगी हुई है वो भी उस पगलैट के साथ। यहाँ पे जब वो फोटो को ढंग से देखते हैं असल में वो पगलैट की फोटो किसी ने चिपका रखी है बट मिसिस कैम्प का बच्चा कोई और था। मतलब यहाँ पे उस पगलैट को बिल्कुल डाउट में डाला गया क्या उसकी मदर मिसिस कैम्प थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसकी फोटोज चिपका दी गई है मिसिस कैम्प के साथ। यहाँ पे हम लोग को वापस से वही इन्वेस्टिगेशन की तरफ सीन लेके जाया जाता है जहाँ पे वो पगलैट डॉक्टर रूडी को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मॉन्स्टर बंदा जो था वो मेरे को बार बार लेटर लिख के भेजता था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसको मेरे चाइल्डहुड के बारे में सब कुछ कैसे पता है। यहाँ पे वो पगलैट हम लोग को बताता है कि वो जब उस बेसमेंट के अंदर गया उसको बचपन की सारी बातें याद आ गई और उसके बाद जब उसने अपने आप को होश में पाया तब तक वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर मिसिस कैम्प को मार चुका था। अब यहाँ पे डॉक्टर रूडी को इतनी बात समझते ही ये याद आता है कि भाई अगर वो लेटर लिख के पगलैट को पागल बनाता था तो वो पक्का मिसिस कैम्प को भी लेटर लिखता होगा। वो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाते हैं और जैसे वो रूम को चेक करते हैं वहाँ पे सच में वो लेटर्स पड़े होते हैं और यहाँ पे डॉक्टर रूडी जो टेनमा लेटर लेके आए थे डॉक्टर टेनमा वो लेटर्स को उन लेटर से मिलाने की कोशिश करते हैं और हम लोग को पता लगता है और डॉक्टर रूडी को भी ये समझ में आ चुका है कि जो भी ये योहान नाम की फिगर है ये असल में एग्जिस्ट करती है, ये कोई तो मॉन्स्टर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और यहाँ पे बस हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है योहान खुद मिसिस कैम्प के साथ रहता था बट किसी को इस बात का पता न लगे और मिसिस कैम्प को मिटाने के लिए उसने यूज करा भाई उसी पगलैट को। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि वो मिसिस कैम्प और पगलैट आपस में मदर और बेटा है और इसके चलते ही जो वो पगलैट था उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर दिया कि उसने मिसिस कैम्प को इस दुनिया से ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे अथॉरिटीज चेक कर रही है, हम लोग वही जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे डॉक्टर टेनमा और डॉक्टर रूडी आपस में मिलने वाले हैं और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की फील्डिंग तो मेरे को सेट दिख रही है, सब के सब बंदे रेडी है। जैसे डॉक्टर टेनमा आएंगे उनके चांटे बजने वाले। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो डॉक्टर रूडी से बात करते करते को आगे ले जाता है, वो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर टेनमा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि भाई तू मेरे से चलता था ना कॉलेज में जब मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, मेरे को पता तू मेरे से नफरत करता है ये वो। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता जिसके बाद डॉक्टर रूडी उनको आगे लेके जाता जा रहा है। यहाँ पे एकदम से डॉक्टर रूडी बताता है कि जैसे मैंने कॉलेज के अंदर चीटिंग करी थी और जिस स्टाइल में उसने चीटिंग करी थी वैसे ही जो भी वो अपनी कोट का स्लीव्स होता है उसको पीछे की साइड को खींचता है और यहाँ पे एक लेटर लिखा होता है डॉक्टर टेनमा के लिए जिसको वो साइलेंटली पढ़ते
जाते हैं और उसमें लिखा होता है डॉक्टर टेनमा यहाँ से फटाफट भाग जाओ क्योंकि पुलिस ने आपको घेर रखा है। यहाँ पे वो पुलिस वाले ये सब चेक कर ही रहे होते हैं, बट इतने में ही डॉक्टर टेनमा और डॉक्टर रूडी उस साइड को जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं और अगर ये लोग एक बार उन झुंड में मिल गए तो भाई इन लोग को पकड़ पाना पुलिस वालों के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाए। और फाइनली ये लोग वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं। पुलिस वाले इनका पीछा तो कर रहे हैं बट इतनी भीड़ के अंदर है कि पता लगाना मुश्किल है। और यहाँ पे डॉक्टर रूडी बताते हैं डॉक्टर टेनमा को कि भाई तू बिल्कुल इनोसेंट है क्योंकि जिस पगलैट की केस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उस बंदे को जो लेटर मिले और जो तेरा लेटर था वो बिल्कुल सेम थे। मतलब योहान ने उस पगलैट को भी मैनिपुलेट करा मर्डर करने के लिए और तू तो है ही इनोसेंट। ये चीज मेरे को पता लग चुकी है, वो बंदा सच में एक साइकोपैथ है। यहाँ पे डॉक्टर रूडी डॉक्टर टेनमा को सिर्फ एक बात समझाते हैं। भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो भी ये योहान नाम का बंदा है ये अपने पास्ट को मिटाने के लिए इतना ज्यादा भाई मतलब लगा क्यों रहता है। जो भी पास्ट में इसको गोद लेता है ये उन सबको मार देता है और अब तो ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये खुद कुछ नहीं करता, लोगों को मैनिपुलेट करता है और जो भी इसके पास से रिलेटेड लोग होते हैं उन सबको मरवा देता है। यार यहाँ पे फिलहाल इन चीजों के ऊपर ये लोग आपस में बात करेंगे। इन लोग की जो भी बात है मैं तुम लोग को ज्यादा बताऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर रूडी एक बस के टर्मिनल पे ले आते हैं डॉक्टर टेनमा को और वो बस की टिकट दे देते हैं और बोलते हैं भाई यहाँ से फटाफट निकल जा, तू अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकता है, अभी भी टाइम है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जाते जाते डॉक्टर रूडी को यही बताते कि उन्होंने कभी भी भाई डॉक्टर रूडी से नफरत नहीं करी। और डॉक्टर रूडी यहाँ पे यही बोल रहे होते हैं बट मैंने एक चीज को क्लियरली देखा था भाई, तूने मेरे को चीटिंग करते हुए देखा था। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं बेटा जहाँ पे तू चीटिंग कर रहा था ना वहाँ पे मैं भी कर रहा था। यहाँ पे इन लोग को समझ में आता है कि भाई ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले ढूंढते हैं बट उनको डॉक्टर टेनमा नहीं मिलते क्योंकि वो बस पे चढ़ के जा चुके हैं। अब यहाँ पर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है और वो आता है एक गाड़ी के ऊपर जिसके अंदर दो लोग बैठे हुए। बेसिकली ये ओल्ड कपल्स है और हम लोग को बताया जा रहा है कि ये लोग ब्रिटेन से आए हैं। यहाँ पे इन लोग को जर्मनी के अंदर कुछ काम है और ये लोग नक्शा वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे इनको रास्ते समझ में नहीं आ रहे, तो ये लोग आपस में लड़ते हुए आगे चल रहे होते हैं। यार यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि वेट कर रहा है और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं इन लोग से बट ये लोग आगे निकल जाते हैं। आंटी अंकल को बोलती है कि देखो भाई बात सुनो, उनके साथ में एक बच्चा भी है, हम लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा और डीटर उन लोग से लिफ्ट मांग रहे होते हैं जिनको सच में ये लोग अब लिफ्ट देने को रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उन लोग से बात करने की कोशिश करते हैं बट वो लोग भी यही बताते हैं कि वो लोग ब्रिटेन से आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उनसे इंग्लिश में बात करते हैं और वो अंकल यही बोलते हैं कि पहले तेरे को ये बता जहाँ पे भी जाना है मैप में बता कि कहाँ जाना है। और यहाँ पे हम लोग को पता लगता है ये लोग भी सेम ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। के बाद ये लोग लिफ्ट देने को रेडी हो जाते हैं और डॉक्टर टेनमा जा रहे हैं फ्रायहाम। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है गाड़ी के अंदर वो अंकल बोल देते हैं डॉक्टर टेनमा को कि भाई जो तेरे साथ में बच्चा बैठा है वो जर्मन लग रहा है, एशियन लग रहा है, तेरा लौंडा तो नहीं है ये। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं हाँ ये मेरे एक बहुत बढ़िया दोस्त है, उनका बेटा है। बट यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं तेरे को देख कर लग रहा है कि तू कोई प्रोफेशनल वगैरह। तो यहाँ पे आंटी अंकल को मना कर रही होती कि भाई तू बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है तू क्वेश्चन। बट यहाँ पे आंटी एक बात बोलती है, वो बोलती है कि भाई ये बंदा ना जो अंकल है ये पहले एक पुलिसमैन थे और इनको चीजों को ऑब्जर्व करने में मजा आता है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा और डीटर थोड़े से परेशान हो चुके हैं क्योंकि पुलिस वाले की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ये। बट सीन ये बंदा पुलिस ब्रिटेन में था, पुलिसमैन। अब यहाँ पे डीटर बोलता है कि हम लोग को भाई फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। डॉक्टर टेनमा क्या करते हैं ना वो आंटी को बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट के बाद आप लोग की पहली ट्रिप है ये। और आंटी बोलती है हाँ। जिसके बाद डॉक्टर टेनमा निकलने के लिए ये बोलते हैं कि यार आप लोग की पहली ट्रिप है, हम लोग आपका मूड नहीं खराब करना चाहते तो आप लोग हमको उतार दो, हम लोग दूसरी गाड़ी से ले लेंगे लिफ्ट। यार मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे वो अंकल मना कर देते हैं। वो बोलते हैं भाई ऐसा रास्ता है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, साथ में बैठा रहा चुपचाप, भाई रास्ता बता दे, हम लोग को परेशान है वैसे ही। अब यहाँ पे शाम हो चुकी है और जो इनकी गाड़ी है उसके अंदर की जो गैस है वो खत्म हो चुकी है। भाई यहाँ पे इन लोग को रोकना पड़ता है। इतने में पीछे से ट्रक आता है। ट्रक वाला बोलता है यार देखो मैं दो बंदों को तो लिफ्ट दे सकता हूँ। और यहाँ पे वो अंकल आंटी बोलते हैं कि डॉक्टर टेनमा और उस डीटर को कि तुम लोग निकलो, कोई बात नहीं। डॉक्टर टेनमा बोलते हैं आगे जो भी मेरे को गैस स्टेशन मिलेगा मैं वहाँ पे बोल दूंगा कि तुम लोग को गैस की जरूरत है। बट यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर टेनमा और वहाँ से निकलते हैं, खुश तो वो लोग हैं कि उनको निकलना था उस गाड़ी से और वो लोग निकल भी चुके हैं। बट सिनेरियो ऐसा है कि बहुत ही दूर दूर तक कोई भी गैस स्टेशन नहीं है, तो दिक्कत तो है। खैर अब देखते ही देखते रात हो चुकी है और अंकल और आंटी को अब ऐसा लगने लगा है कि भाई कोई हेल्प नहीं आने वाली। अब यहाँ पे अंकल को तो बहुत ज्यादा डाउट होता है कि भाई डॉक्टर टेनमा एक सही बंदा नहीं था। बट वो आंटी यही बोलती है मेरे को तो सही लगा वो बंदा। और यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे होते कि काश इनका बेटा भी इनके साथ होता अभी और ये लोग यहाँ का नजारा देख रहे होते। बट यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा दूर से उन आंटी को दिख जाते हैं आते हुए वापस। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो पेट्रोल लेके आ चुके हैं। अब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है रात को ये लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं और डॉक्टर टेनमा इनको सब बता देते हैं कि भाई तुम लोग को क्या खाना चाहिए, दारू वारू कौन सी पीनी चाहिए, सब कुछ सारा जुगाड़ इनका यहाँ पे खत्म हो चुका है। हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो जो अंकल हैं वो डॉक्टर टेनमा से यही पूछ रहे होते हैं कि भाई एक फोटो दिखाते हैं वो न्यूज़पेपर में और बोलते हैं तू बता ये बंदा गलत है कि सही है, क्योंकि उन्होंने जो पी रखी है उनको चढ़ चुकी है। और यहाँ पे वो अंकल हम लोग को यही
यही बताते हैं कि पहले मैं बंदों की शक्ल देख के बता देता था कि भाई इसने क्राइम किया होगा, ये बंदा बुरा है क्या अच्छा है, बट अब मेरी वो जो सेंस है वो गायब हो चुकी है। और अंकल शायद से यूं बोल रहे कि वो बहुत ज्यादा अच्छे पुलिस वाले शायद से नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है वो अंकल काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं शायद से मैंने ज्यादा पी ली। खैर इनकी कॉन्वर्सेशन यहीं पे एंड होती है। हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और अब ये लोग रास्ते के अंदर वापस पहुंच चुके हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो अंकल बोलते हैं हम लोग को ना कहीं पे जाना है, मतलब 2 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पे तुम लोग को छोड़ देंगे जहाँ पे तुम लोग को जाना है। और डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं अंकल। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो अंकल सीधा गाड़ी ले जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और डॉक्टर टेनमा की देख कर फट चुकी है कि पुलिस थाने के अंदर अगर किसी ने मेरे को देख लिया मेरा काम खत्म है भाई। अब एक पुलिस वाला थोड़ा सा ध्यान देता भी है उन लोग की गाड़ी की तरफ जहाँ पे डॉक्टर टेनमा सच में अंदर कांप रहे होते हैं, बट सीन ही होता है वो थोड़ी देर तो देखता है बट निकल जाता है, ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अंकल आंटी वापस आते हैं, वो लोग काफी ज्यादा उदास दिख रहे हैं हम लोग को इस टाइम पे और वो लोग वापस से कहीं पे जाने लगे हैं। कुछ देर तक तो डॉक्टर टेनमा और कुछ नहीं बोलते, बट अब डॉक्टर टेनमा बोलते कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो उल्टी डायरेक्शन है, हम लोग को कहीं और जाना है। बट वो अंकल बोलते हैं कि मेरे को स्टैनबर्ग कासल जाके कुछ देखना है, मेरे कुछ प्लान्स है वहाँ पे। और ये लोग अब वहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये लोग उसी कासल की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा आंटी की हेल्प कर रहे हैं, अंकल कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। ये लोग छत पे चढ़ते हैं बट उससे पहले आंटी हम लोग को बताती है कि उनका बेटा इस कासल के बारे में इन लोग को लेटर पे लिख के बताता था कि भाई ऊपर से व्यू बहुत ही तगड़ा आता है। जैसे ये लोग छत के ऊपर पहुंचते हैं ये लोग व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में अंकल बोलते हैं कि मेरे बेटे ने एक बंदे को मार दिया था और यहाँ पे ये लोग उसको ढूंढ ही रहे हैं। ये लोग फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, फिलहाल इनको शायद से कुछ पता नहीं लग रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है इसके बाद डॉक्टर टेनमा और डीटर अलग हो जाते हैं इन लोग से। और यहाँ पे जैसे ही वो अंकल आंटी निकल रहे होते हैं यहाँ पे आंटी बोलते हैं यार ये बंदा कितना बढ़िया था, हम लोग की बहुत हेल्प करी। बट अंकल बोलते हैं वही चीज तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये बंदा कितना बढ़िया था बट इसके ऊपर शक है कि इसने मर्डर करे हैं। और यहाँ पे आंटी को यकीन नहीं हो रहा होता बट अंकल बोलते हैं ये बिल्कुल सच है। उन्होंने पुलिस थाने के अंदर डॉक्टर टेनमा की एक फोटो लगी हुई देखी थी जहाँ पे बता रखा है कि ये मर्डर के अंदर प्राइम सस्पेक्ट है। यहाँ पे अंकल हम लोग को यही बता रहे होते कि जो उनका अंदर का इंस्टिंक्ट है वो यही बोलता है कि डॉक्टर टेनमा गलत नहीं है, बट ये लोग को भी बिलीव नहीं हो रहा। कह रहे यहाँ पे इनके बेटे ने जो भी क्राइम करा है अंकल को भी ये लगता है कि उनका बेटा भी इसी की तरह गलत नहीं है। और यहाँ पे ये लोग अब उसी की तलाश में निकल पड़े क्योंकि ये लोग भाई अपने फैमिली वगैरह के बंदों से भी नहीं बात कर सकते कि भाई उनके बेटे ने मर्डर कर दिया। तो इसके बाद इन लोग की स्टोरी फिलहाल यहीं पे एंड होती है और यहाँ पर हम लोग को सीन सीधा शिफ्ट करके दिखाया जाता है म्यूलर की साइड पे। अब ये वही पुलिस वाला है जो कि डॉक्टर टेनमा को पकड़ने के लिए आया था जब नीना फोर्टनर वाला केस हुआ था और ये डिटेक्टिव था उन 2 में से एक। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई ये बंदा फ्रांस के अंदर कहीं रह रहा है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ। खैर ये जो वाइफ है इसका बच्चा है, ये मतलब ये किसी और का बच्चा है और ये म्यूलर को अपना बाप फिलहाल नहीं मानता। ये मिस्टर करके उससे बात करता है और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा होता है कि ये लोग काफी खुश है। यहाँ पे एकदम से ही म्यूलर की वाइफ उससे कुछ बात कर रही होती है। इतने में साइड वाले घर से एक कुछ लाइट वगैरह सी लगती है जहाँ पे म्यूलर को यही लगता है कि भाई कोई ना कोई तो उस घर से इन लोग को देख रहा है। उसकी वाइफ बताती है कि उसने स्ट्रीट के ऊपर किसी से बात करी थी कि भाई जो भी ये सामने वाला घर है इसके अंदर 20 साल पहले एक कपल को बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया गया था। और यहाँ पे हम लोग को ये तक बताया जाता है कि भाई लोग बोलते हैं यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे एकदम से म्यूलर शॉक्ड हो रहा होता है कि भाई कपल के साथ कुछ गलत हुआ, ये तो उसको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग भूत वूत की बात को टाल देते हैं हंसते हुए। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है म्यूलर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ कहीं पे जा रहा होता है और वो बॉडीगार्ड को ये इन्फॉर्म कर रहा है। खैर फिलहाल मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, ये बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर। फिलहाल चलते आगे हम लोग को दिखाया जाता है म्यूलर अब कहीं पे और जा चुका है, वो अपने दोस्त के पास है कहीं पे या शायद से किसी के पास है जहाँ पे वो बंदा सामने वाला भी हम लोग को पुलिस वाला लग रहा है और वो इसको डिटेल्स बताता है जैसे कि डॉक्टर टेनमा वाला वही सब केस की भाई एक योहान नाम का बंदा था जिसने मार दिया, ये वो जो भी था तुम लोग को पता ही है वो कहानी पूरी की पूरी। और यही बोल रहे डॉक्टर टेनमा का इस टाइम पे कोई भी अता पता नहीं है। नीना फोर्टनर के केस के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया और नीना फोर्टनर का भी अभी फिलहाल कोई अता पता नहीं है। इस बंदे को और बताया जाता है मैसनर के बारे में। अब मैसनर वही है जो इसका साथ ही था डिटेक्टिव जो कि डॉक्टर टेनमा और नीना को पकड़ने के लिए आए थे जिन्होंने नीना के पेरेंट्स को मारा था। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है मैसनर वो तक मर चुका है, वो ड्रग वर्ग तो ले ही रहा था हम लोग को पता ही था बट वो मर चुका है। अब किसी ने उसको चाकू वाकू मार दिया है। और हम लोग को वही वाला जो तुर्किश पूरी की पूरी स्ट्रीट जलाने की तैयारी हो रही थी वो वाला केस भी इस बंदे को बताया जाता है कि एक बेबी नाम का बंदा था जिसने मैसनर को बचाया था और वो वही बंदा था जिसने वही तुर्की वाली जो भी स्ट्रीट थी उनको जलाने की भी कोशिश करी। और वो ये सब कर रहा था किसी बंदे के कहने पर, मतलब किसी बंदे को अपना लीडर बनाने के लिए। और वो बंदा भी घुमा फिरा के और कोई नहीं योहानी है भाई। यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो पूरी की पूरी चीजें वापस से रिकैप दे दी गई है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है म्यूलर वहीं पे अपने घर के बाहर आराम कर रहा होता है जहाँ पे वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। सामने दोबारा से उस वाले घर की तरफ वो देखता है, उसको लगता है दोबारा कोई है और अब उसको नीना फोर्टनर के पेरेंट्स दिखने लगे हैं जिनको उसने मार दिया था। खैर यहाँ पे हम लोग को सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड के साथ चेस वगैरह खेल रहा होता है और वो हम लोग को अपनी
बैक स्टोरी बताता है जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई तो खेल रहा है। यहाँ पे वो रोबर्टो को ये बताता है कि भाई हम लोग की जो लाइफ है वो फोन कॉल के बाद बिल्कुल चेंज हो गई। मैं और मेरा पार्टनर मैसनर हम लोग ड्रग्स वगैरह बेचने लगे थे, बट हम लोग को लगा हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए हम लोग छुप छुप के काम कर रहे थे। बट हम लोग को एक दिन एक कॉल आता है जहाँ पे सामने वाले बंदे को सब कुछ पता था हम लोग के बारे में, और उसने बोला तुम लोग को बस 2 लोग को मारना है, उसके बाद जो भी तुम्हारा केस है मैं ठंडा कर दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जहाँ पे इन दोनों डिटेक्टिव्स ने मिलके भाई उन दोनों पेरेंट्स को तो मारा ही, साथ के साथ वहाँ पे एक रिपोर्टर भी था उसको भी मार दिया। और यहाँ पे हम लोग को ये बंदा यही बताने की कोशिश कर रहा है रोबर्टो को, इसको समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी बोलो उसके बाद इसको थोड़ा सा पैसा मिलता है, जिसके बाद ये अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। बट इसको अब ऐसा बहुत ही घटिया फील हो रहा है, इसको लग रहा है कि इसकी पूरी की पूरी लाइफ को मैनिपुलेट कर लिया गया, इसको पूरा कंट्रोल करा जा रहा है कठपुतली की तरह। एक बंदा है जो इनको जहां नचाना चाह रहा है, ये लोग वहीं नाच रहे हैं, और ये इस टाइम पे काफी पैनिक में है कि भाई कौन है ये, कौन कर रहा है ये रोबर्टो को बार बार बोल रहा है भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदा है कौन असल में जो मेरी लाइफ के साथ खेल रहा है ऐसे। बट यहाँ पे रोबर्टो ने क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करी होती है, ये थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है रोबर्टो को, और यहाँ पे ये लोग ऐसी बात को टाल देते हैं। हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो भाई म्यूलर है उसकी वाइफ और उसका बच्चा कहीं पे जा रहे हैं, और फाइनली उसका बच्चा बाप करके प्रोनाउंस करता है म्यूलर को, मतलब डैडी करके, क्योंकि अब तक ये कुछ भी नहीं बोल रहा था उससे, ये बात भी ऐसे मिस्टर मिस्टर करके करता था। बट इसके बेटे ने फाइनली इसको डैड करके बोला तो ये काफी ज्यादा खुश है। ये ऊपर आता है, ये रोबर्टो को आवाज लगा रहा है कि भाई डिटेक्टिव आज आने वाले हैं, कुछ खबर मिली। और जैसे ये घर के अंदर पहुंचता है हम लोग को दिखाया जाता है किसी ने उस डिटेक्टिव को मार दिया है। यहाँ पे वो तेज की चिल्लाने लगता है रोबर्टो तू कहाँ पे है भाई, डिटेक्टिव को कुछ हो चुका है। यहाँ पे इतने में ही अगले रूम से नीना बाहर निकलती है जिसके हाथ में बंदूक है, जिसको देखकर म्यूलर बोलता है तू नहीं डिटेक्टिव को मारा है ये, और वो पहचान जाता है कि ये तो फॉर्टनर है, वही जिसके पेरेंट्स को मार दिया था भाई म्यूलर ने। बट यहाँ पे नीना असली बात बताती है, नीना बोलती है इस डिटेक्टिव को और किसी ने नहीं, तेरे बॉडीगार्ड रोबर्टो ने मारा है, और ये चीज नीना ने दूसरी बिल्डिंग से देखी है। यहाँ पे वो डिटेक्टिव एक बैग लेके आया था जिसको नीना लेके भाग जाती है, और ये तक बोल के जाती है म्यूलर को कि अगला नंबर तेरा ही है, तू मरने वाला, तेरा बॉडीगार्ड तेरे को मार डालेगा। जितने में भाई वो रोबर्टो चिल्ला ही रहा होता है। रोबर्टो बहुत ही ज्यादा चिल है इस टाइम पे, वो बहुत ही रिलैक्स तरीके से ऊपर आता है और वो बोलने लगता है कि भाई क्या हुआ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है भाई म्यूलर एकदम से नीचे भाग जाता है, और वो गाड़ी को जैसे स्टार्ट करता है हम लोग को दिखाया जाता है नीना उस गाड़ी में बैठी हुई है और उसके ऊपर बंदूक टांग दी है। तो यहाँ पे म्यूलर नीना को पूछता है कि तेरे को मेरे से क्या चाहिए, तू मेरे को दूसरे घर से नजर रख रही थी ना, और जो हम लोग को बार बार भूत भूत लग रहा था म्यूलर बोल रहा था, नीना इन लोग पे नजर रख रही थी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई नीना बहुत ही ज्यादा उदास है, वो यही बोल रही है कि मैं तेरे को बहुत ही दिल से नफरत करती हूँ। नीना यहाँ पे यही बोल रही है कि मेरे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, बट यहाँ पे वो बोलती है म्यूलर को कि तूने उनको क्यों मारा, तू एक रीजन दे जिससे मैं तेरे को ना मारूं। और यहाँ पे म्यूलर यूं बोलने लगता है कि भाई अगर मैं उनको नहीं मारता तो यार मैं ड्रग्स बेचता था, ये बात पता लग जाती और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसको सुनकर नीना पागल हो जाती है, वो सोचती है अच्छा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पे वो गाड़ी रुकवाती है, जिसके बाद एक जगह पे ले जाके नीना उसको अब बिल्कुल मारने वाली है। म्यूलर थोड़ा पीछे पीछे हो रहा होता है, और अगर वो ज्यादा पीछे जाएगा तो भाई चट्टान टाइप की है ये, नीचे समुद्र है, वो गिर के ही मर जाएगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नीना बहुत ही ज्यादा उदास है, वो रोते हुए चिल्ला रही है कि उसके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, वो बहुत ही बढ़िया लोग थे। उन दोनों को पता था नीना उनकी बेटी असली नहीं है, बट स्टिल उन्होंने नीना को बहुत प्यार किया, और नीना इस टाइम पे रोते रोते बोल रही है तू तो गया आज मेरे हाथ से। जिसके बाद भाई म्यूलर रोना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को याद कर रहा है, और यहाँ पे नीना रोते रोते यही बोल रही है कि मैं मानती हूँ तू अपने बच्चे और अपनी वाइफ को याद कर रहा है, बट मेरी फैमिली को जो तूने मारा उसका क्या। और यहाँ पे म्यूलर को अब समझ में आ चुका है कि भाई किसी का मरना या किसी को मारने के बाद कैसा फील होता है। वो नीना को यही बोल रहा है प्लीज मेरे को छोड़ दे, पहली बार आज मेरे बच्चे ने मेरे को डैड करके बुलाया है और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दे। और यहाँ पे नीना उससे यही पूछने की कोशिश कर रही है कि तू डिटेक्टिव से क्या पता लगाना चाह रहा था। जिसके बाद म्यूलर यही बोलता है मैं तुम लोग के बारे में और मैसनर के बारे में पता लगाना चाह रहा था। पिछली रात का हम लोग को अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यूलर और वो डिटेक्टिव आपस में बात कर रहे थे, और डिटेक्टिव को कुछ ऐसा सबूत मिला है, उसको वो बंदा पता लग गया जिसने मैसनर को मारा था। और यहाँ पे नीना वही जो वो बैग लेके भागी थी उसके अंदर सबूत था भी, तो भाई उसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है कि उसको मारा और किसी ने नहीं, रोबर्टो ने मारा था। इतना सुनते ही म्यूलर पहले तो शॉक्ड हो जाता है, इतने में ही उसको कॉल आता है और रोबर्टो का कॉल है ये। रोबर्टो यहाँ पे म्यूलर को बोलता है देख तेरी वाइफ और तेरा बच्चा घर आ गया है, अगर तू चाहता है कि तेरी फैमिली चाल रहे तो बेसिकली वो बैग मेरे को चाहिए, मेरे को फटाफट वापस दे दे, उसके अंदर सबूत वगैरह। सिंपली रोबर्टो ने अपने कार्ड खेलना अब चालू कर दिए। अब यहाँ पे म्यूलर नीना को बोलता है बस मेरे को यार एक बंदूक दिखा दे, मेरे को कुछ काम करना है। यहाँ पे वो बंदूक छुपा के घर के अंदर जाता है, और यहाँ पे इतने में ही उसका बच्चा बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो बात कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद म्यूलर को लगता है कि बेटा तो बच गया। उसकी वाइफ भी एकदम से आ जाती है, और अब वो काफी ज्यादा शांत हो चुका है कि भाई उसका बेटा और उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। और यार यहाँ पे उसकी वाइफ एक चीज का खुलासा करती है, वो ये बोलती है कि अंदर भाई जो रोबर्टो है वो बोल रहा है सब कुछ ठीक है और एक टीम वगैरह आई हुई है। यहाँ पे भाई म्यूलर को समझ में नहीं आ रहा, म्यूलर अंदर जाके देखता है और उसको क्या दिखता
दिखता है कि भाई डिटेक्टिव की जो बॉडी है और सब कुछ वहाँ से गायब हो चुका है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और यहाँ पे रॉबर्टो जब वहाँ पे आता है तो म्यूलर यही बोलता है, तुम लोग ने डिटेक्टिव की बॉडी के साथ क्या किया है? जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है, रॉबर्टो बोलता है यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं था भाई, तू सपने वगैरह में है क्या? और रॉबर्टो उससे बहुत तरीके से बैग ले लेता है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद फटाफट से म्यूलर नीना को ढूंढने जाता है, बट नीना गायब हो चुकी है। और वो उस वाले घर के अंदर जाता है, नीना जहाँ से उसके ऊपर नजर रख रही थी, बट हम लोग को दिखाया जाता है नीना का कोई अता पता नहीं है। और रॉबर्टो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है ना यार। और यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है इन लोग ने नीना को भी इस टाइम पे गायब कर दिया है। बट सीन ये है, जो भी रॉबर्टो का बॉस है उसका नीना से कुछ लेना देना है। तुम लोग को पता है इसका बॉस योहानी है। और यहाँ पे म्यूलर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर बोल रहा होता है कि भाई मेरे को बता दो तुम लोग उसके साथ क्या करने वाले हो। बट यहाँ पे रॉबर्टो यही बोलता है, तेरे को अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ अगर खुशी खुशी जिंदगी जीनी है तो इस मैटर से हट जा, हम लोग अब तेरा घर वर जो भी है ये सब छोड़ के गायब हो रहे हैं यहाँ से। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है म्यूलर अब अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीने लग गया है। और हम लोग को दूसरी साइड नीना का सीन दिखाया जाता है, जिसको रॉबर्टो वगैरह सब ने किडनैप वगैरह कर लिया है। और यहाँ पे रॉबर्टो यही बोल रहा होता है कि तेरी आंखें बिल्कुल तेरे भाई की जैसी हैं। नीना यहाँ पे यही बोलते हैं, तुम लोग ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम लोग मेरे को योहान से मिलवाओगे, इसलिए मेरे को बताओ वो कहाँ पे है। बट रॉबर्टो यहाँ पे बोलता है कि हाँ हाँ वो तेरे से मिलेगा जरूर, और तेरी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। जिसके बाद रॉबर्टो यहाँ से जाने लगता है और वो जो 4 रॉबर्टो के साथ के बंदे होते हैं अब वो नीना को गोली मार के उड़ाने वाले हैं। बट इससे पहले वो लोग उड़ाते, यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है म्यूलर आके उन चारों की खोपड़ियां उड़ा देता है। यहाँ पे नीना इतने में म्यूलर से पूछने लगती है कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया? बट म्यूलर यहाँ पे बोलता है चाहे गलत बोल चाहे जैसा मर्जी बोल, बट मैं एक पुलिस वाला था पहले, और साइड में एक बंदा था जिसको होश आ जाता है, वो बंदूक लगा के रखता है। नीना उसको गोली मारने वाली होती है, बट यहाँ पे गोली चलने की आवाज आती है और हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि भाई ये लोग गाड़ी के अंदर बैठ के कहीं पे जा रहे हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई म्यूलर की गोली लग चुकी है। खैर यहाँ पे शायद से अब म्यूलर का काम भी टपक चुका है, हम लोग को दिखाया नहीं जाता। बट सीन आता है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एक और कपल्स का काम तमाम कर दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, सीरियल किलर वही वाला सीन हुआ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे रिपोर्टर्स डिटेक्टिव से यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये किसने किया, ये वही वाले केस हो जैसा लग रहा है जैसे पहले हुए हैं। और वो लोग कुछ कमेंट नहीं करते। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है BKA भी इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली है। और यहाँ पे एक रिपोर्टर होता है, वो बोलता है मैं सीधा जाके BKA वाले बंदे से मिलता हूँ ना। जिसके बाद भाई वो इंस्पेक्टर लुंगे के वहां पे पहुंच जाता है। अब मैंने तुम लोग को एक बात नहीं बताई थी कि पूरी स्टोरी के अंदर इंस्पेक्टर लुंगे अपनी उंगलियों को हिलाते रहते हैं। ऐसा करके भाई वो हम लोग को ये दिखाना चाहते हैं कि वो सारा का सारा डेटा अपने ब्रेन के अंदर जैसे कीवर्ड जैसे टाइप करते हैं ना वैसे सेव करके रखते हैं। और उनका ये स्टाइल है कि वो उंगलियां चला चला के वर्ड्स लिखते हैं, सब कुछ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो रिपोर्टर इंस्पेक्टर लुंगे से ये पूछता है कि आपको क्या लगता है ये सीरियल किलर बिल्कुल वैसे ही टाइप में हुआ है? और यहाँ पे न्यूज बनाने के लिए इंस्पेक्टर लुंगे उस बंदे को बता देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे वही टैनमा के ऊपर शक था, डॉक्टर टैनमा के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही तरीके से केस करा गया, यहाँ पे मारा गया उन लोगों को। वो बंदा खुश होकर यहाँ से जाने लगता है। बट यहाँ पे इतने में इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि भाई ये न्यूज़पेपर जो तेरा चैनल है ये कोई छोटा मोटा चैनल है, बट मैं चाहता हूँ पूरी कंट्री के अंदर तू इस बात को फैला दे। और यहाँ पे वो बंदा थैंक यू बोल के चला जाता है। हम लोग को दिखता है कि इंस्पेक्टर लुंगे की कोई तो चाल है। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उस घर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे उन कपल्स को मारा गया है। और वो बिल्कुल ऐसे सोचने की कोशिश करेंगे अब जैसे कि वही किलर है। वो रूम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो यही बोलते हैं, जो भी बंदे थे उन्होंने इन्वाइट किया होगा कि आप अंदर आओ घर के। और यहाँ पे जैसे ही वो बंदा जिसने मारा वो बैठा होगा सोफे के ऊपर, तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं वो जिस बंदे को भी मारा है उस जो हस्बैंड था उसकी बॉडी वहां पे गिरी पड़ी थी, क्योंकि भाई पुलिस वालों ने निशान लगा रखा है वहां पे। तो इंस्पेक्टर लुंगे यही सोच रहे हैं कि मैं अभी नहीं मारूंगा उसको। और यहाँ पे जो कपल में से उसकी वाइफ को मारा गया वो किचन में मारा गया, क्योंकि वहां पे निशान लगाया हुआ है। तो इंस्पेक्टर लुंगे यही बोल रहे कि चाय बनने से पहले पहले मेरे को हस्बैंड को मारना है, जब तो जाके मैं उसकी वाइफ को भी मारूंगा। मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं जैसे वही किलर है। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं जैसे वो मार रहे हैं, ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। और एक टाइम पे जाके वो देखते हैं कि यहाँ पे वो जो मारने वाला बंदा था वो यहाँ पे विक्टिम को खत्म कर सकता था, बट उसने छोड़ दिया। समझ में नहीं आया उसको इन चीज के बारे में। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे नेबर के घर पे जाके अब तहकीकात कर रहे हैं और डॉक्टर टैनमा की फोटो दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं तुमने कभी इसको यहाँ पे देखा था आसपास में? बट वो लेडीज मना कर देती है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उनको डॉक्टर टैनमा की एक फोटो दे जाते हैं उनकी पड़ोसी को, और ये बोल के जाते हैं कि जब अगर ये बंदा आसपास आपके पास आए तो आप मेरे को बस फोन कर देना, आगे की जो भी कॉन्वर्सेशन है वो तुम्हारे मतलब की नहीं है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि भाई वो जो भी कपल यहाँ पे इस टाइम पे मारे गए हैं उनका एक रिलेटिव होता है, उसके पास इंस्पेक्टर लुंगे जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि भाई इतनी बड़ी कंपनी को तू मैनेज कर रहा है तो यार काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा तेरे लिए। और क्योंकि वो जो अंकल और आंटी थे उनका कोई बच्चा नहीं था, तू ही उनका नेफ्यू था अकेला, तो भाई तेरे को कैसा लग रहा है? तेरे को तो बुरा ही लग रहा होगा यार कि इतना प्यार करते थे वो तेरे को। तो यहाँ पे चिंपोकली से जो इंस्पेक्टर लुंगे बात कर रहे होते हैं, चिंपोकली यहाँ पे यही बोलता है इंस्पेक्टर लुंगे आपको लगता है आप उस बंदे को पकड़ पाओगे जिसने भी उनको मारा है? बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं मेरे को पता है। तो भाई चिंपोकली बोलने की कोशिश करता है कि हाँ वो जापानीज डॉक्टर ही होगा इसके पीछे। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं हो सकता है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते
बोलते हैं कि भाई तू मेरे को एक बात बता चिंपोकली, जिनको भी मारा गया वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे और उनका कोई भी बच्चा नहीं था, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे को मिलेगी। तो यहाँ पे चिंपोकली बोलने लगता है आप इससे बोलना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगी यही बोलते हैं कि भाई तेरी कंपनी के ऊपर थोड़ा उधार चल रहा है, तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत है और तेरे को पता है कि अगर वो लोग मर जाएंगे तो सारा पैसा तेरे पास आ जाएगा। बट यहाँ पे एकदम से चिंपोकली अग्रेसिव होने लगता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि इंस्पेक्टर लुंगे उस पे शक डाल रहे हैं पूरा का पूरा। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बात को किसी तरीके से संभाल के यहाँ से तो निकल जाते हैं। हम लोग को सीन दिखाया जाता है वो जा रहे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ पे वो रिपोर्टर आता है उनके पास और वो इंस्पेक्टर लुंगे को यही बोलने की कोशिश करता है कि भाई इंस्पेक्टर लुंगे, मेरे को लग रहा है आप मेरे को पागल बना रहे हो, क्योंकि आप तो एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वही चिंपोकली की कंपनी, और दिखाया जा रहा है कि भाई वो चिंपोकली की जो भी कंपनी है, रिपोर्टर यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसकी कंपनी लॉस में चल रही है, तो इसका मतलब हो सकता है उसी ने मरवाया उन अंकल आंटी को। बट यहाँ पे डॉक्टर लुंगे बोलते हैं हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पे इतने में रिपोर्टर बोलने लगता है कि तूने मेरे को ऐसा क्यों बोला कि भाई टेनमा ने मारा होगा। तो यहाँ पे ये सारी की सारी तो इंस्पेक्टर लुंगे की चाल थी। बट इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे यही बोलते हैं कि भाई तेरे को यही खबर छापनी पड़ेगी, मेरी बात को समझ जा। बट यहाँ पे रिपोर्टर चेंज करना चाह रहा होता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे उससे फोर्सफुली ये चीज लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर टेनमा नहीं मारा है। अब यहाँ पे वो पत्रकार जो है वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है इंस्पेक्टर लुंगे को मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट इंस्पेक्टर लुंगे ऐसा बोलते हैं कि भाई तेरी फैमिली है, उसके बावजूद तेरा बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और ये अगर बात तेरी फैमिली को पता लगेगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करता जा, कुछ भी नहीं होने वाला, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे बोलते अगर तू ऐसा करेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ तो डॉक्टर टेनमा वापिस आ जाएगा, और चीजें असर कर भी रही है। अगले सीन के अंदर हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उसी लेडीज के घर पे पहुंच चुके हैं जिसको इंस्पेक्टर लुंगे ने बोला था कि जैसे ही डॉक्टर टेनमा यहाँ पे आए मेरे को बता देना। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उस लेडीज से पूछताछ करने लगते हैं कि वो जो भी कपल्स थे उन्होंने किसी बच्चे को अडोप्ट तो नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर टेनमा के हिसाब से सारा काम योहान का ही होगा, वही ऐसी चीजें करता है। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो जो भी कपल्स थे उनका कोई भी अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं था। यहाँ पे वो आंटी यही बताती है कि भाई उनका बस एक नेफ्यू था जिसका वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, वही चिंपोकली। और यहाँ पे वो आंटी डॉक्टर टेनमा को चाय का बहाना देके इंस्पेक्टर लुंगे को फोन करने चली आती है। वो इंस्पेक्टर लुंगे को बता देती है डॉक्टर टेनमा यहीं पे है। इतने में इंस्पेक्टर लुंगे के पास एक बंदा आता है, ये और कोई नहीं चिंपोकली है, और वो आके इंस्पेक्टर लुंगे को यही बोल रहा है कि मैं मानता हूँ कि मेरी कंपनी डेप्ट में है और अगर मैं उन लोग को मार वार दूंगा मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो हो सकता है मेरा सारा का सारा कर्जा पूरा हो जाए, बट मैं ऐसे टाइप का बंदा नहीं हूँ, मैं उनको क्यों मारूंगा, वो लोग मेरे को बहुत प्यार करते थे। बट इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे यही बोलते हैं चिंपोकली यार तू ये बकवास करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है, खैर मेरे को कहीं पे जाना है, तेरे से बाद में बात करता हूँ। और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे से जाते जाते वो चिंपोकली यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई तेरे को क्या लगता है वो डॉक्टर टेनमा नहीं है जिसने मारा है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं ये कॉपी कैट केस है, डॉक्टर टेनमा ने यहाँ पे इस फिलहाल में कुछ नहीं किया है, किसी और बंदे ने किया, बट ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि ये डॉक्टर टेनमा ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे वो बोलते हैं एक चीज के बारे में जो मिसिंग है इस केस के अंदर। और यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर टेनमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो भी बिल्कुल इंस्पेक्टर लुंगे की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही किलर है, और वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी वहीं पे जाके अटक जाते हैं कि भाई जो भी मारने वाला था उसने एक जगह पे जाके रोक क्यों दिया अपने आप को। और जैसे ही वो शीशे के अंदर देखते हैं सामने, डॉक्टर टेनमा को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई योहान का काम तो नहीं है ये। और यहाँ पे सीन आता है इंस्पेक्टर लुंगे की तरफ जहाँ पे वो बोलते हैं इस सीन के अंदर फीलिंग इन्वॉल्व थी। अब तक जितने भी केस थे जिनको डॉक्टर टेनमा ने मतलब मारा, जिनका इंस्पेक्टर लुंगे को शक है, उस सब के अंदर जब भी मारा जाता था तो भाई कोई फीलिंग नहीं होती थी, बट इस वाले केस के अंदर फीलिंग इन्वॉल्व है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इतना बोलते ही उस जगह से निकल ही रहे होते हैं, इतने में इंस्पेक्टर लुंगे वहां पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं तेरे को मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था बेटा, अब तो तू मिल गया, मेरे को तेरे से बातें करनी है यार, आ बैठ के बात करते हैं। बट इतने में ही डॉक्टर टेनमा वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं, वो खिड़की से बिल्कुल निकलने ही वाले होते हैं। बट यार यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कोई फायदा नहीं है, देख गोली बच जाएगी, कुछ भी होगा। बट इतने में हम लोग को दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और डॉक्टर टेनमा वहां से निकल चुके हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है चिंपोकली ने इंस्पेक्टर लुंगे के पेट में चाकू घुसा दिया है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था उसकी सारी खबरें पकड़ में आने वाली हैं। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है, इतने में इंस्पेक्टर लुंगे उस चिंपोकली के घूसा देके उसकी दोनों टांगों पे गोली मार देते हैं। यहाँ पे चिंपोकली कन्फेस कर देता है कि उसी ने मारा है अपने जो भी अंकल है। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं मेरे को तेरे केस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के पीछे मैं हूँ मेरे को उससे काम है सारा का सारा। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जो की गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही, और यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे उनकी गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। बट इससे पहले इंस्पेक्टर लुंगे कुछ करते, वो बेहोश हो चुके हैं क्योंकि उनका खून बह रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सोचते कि वो अब इंस्पेक्टर लुंगे को बचाने वाले हैं, वो बंदूक टांग के इंस्पेक्टर लुंगे को लेके जा रहे होते कि हॉस्पिटल के बाहर इसको फेंक दूंगा। बट यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है इंस्पेक्टर लुंगे होश में आके हैंडकफ बांध देते डॉक्टर टेनमा के हाथ में, और वो गाड़ी साइड में ले जाके कहीं पे रोकनी पड़ती है, जहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे को होश आता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो अपनी बंदूक ढूंढ रहा होता है। डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं कि मैंने सारी की सारी चीजें देख ली है, तेरे को ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस तेरा खून रोकना है
और तू बच जाएगा। बट यहाँ पे भाई वो बंदूक ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं बंदूक तो मैंने हटा दी है। बट हम लोग को दिखाया जाता है भाई इंस्पेक्टर लुंगे ने अपनी टांग के अंदर एक और बंदूक छुपा के रखी हुई थी। वो जैसे निकालते वो बोलते हैं डॉक्टर टेनमा इस बात को मान ले कि योहान वोहान कोई नहीं है, तू सबको पागल बना रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को बार बार बोलने के बावजूद डॉक्टर टेनमा यही बोल रहे होते हैं आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। इंस्पेक्टर लुंगे बार बार बोलते हैं मान ले कि योहान ऐसा बंदा नहीं है कोई भी, तू बस उसको बनाता है, वो तेरे अंदर का एक पार्ट है। बट यहाँ पे बार बार डॉक्टर टेनमा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तेरे को गलतफहमी हो रही है, मान ले यार मेरी बात को। बट यहाँ पे भाई इंस्पेक्टर लुंगे बोल रहे हैं मैं गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी तू किसी को मारता है तेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देख मेरे अंदर फीलिंग्स है, मैं जब भी ऑपरेशन करता हूँ उसके अंदर मेरी फीलिंग्स इन्वॉल्व रहती हैं और तभी मैं इतना डेडिकेटेड होकर काम कर पाता हूँ। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इंस्पेक्टर लुंगे के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि वो गोली मार देंगे, बट इससे पहले वो कुछ कर पाते वो बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को फाइनली चाबी मिल चुकी है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देखते हैं इंस्पेक्टर लुंगे एक भाई हॉस्पिटल के अंदर है, उनका इलाज विलाज सब हो चुका है और बस उनको यही बोला गया थोड़ा रेस्ट करना और वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो डिटेक्टिव होता है वो इंस्पेक्टर लुंगे को शाबाशी दे रहा है, कोई बात नहीं अगर डॉक्टर टेनमा यहाँ से भाग भी गया तू ठीक है, वही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बढ़िया बात तो ये भी है कि भाई वो जो भी चंपोकली था उसने अपना क्राइम मान लिया है, उसने कन्फेस कर दिया है कि उसी ने मारा था उन लोगों को। और यहाँ पे एक और केस बढ़िया तरीके से गया क्योंकि इंस्पेक्टर लुंगे तू आसपास में था इस केस के। खैर यहाँ पे वो डिटेक्टिव उस रूम से बाहर निकलते हैं और वो यही सोच रहे हैं कि भाई इसको यार शक हो गया बिल्कुल डॉक्टर टेनमा के ऊपर, उस बंदे ने सच में इसकी जान बचा ली। मेरे को लगता है मेरे को इंस्पेक्टर लुंगे को इस केस से हटा देना चाहिए। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे ने नर्स को बुलाया होता है, जिसके बाद डिटेक्टिव यही बोल रहे होते हैं कि यार देखो बार बार लुंगे परेशान कर रहा होगा यार। बट यहाँ पे वो नर्स बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो काफी तेजी से रिकवरी कर रहा है, यहाँ तक कि वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और वो यही बोलते हैं कि भाई डॉक्टर टेनमा को चेस करने में जो मजा है वो किसी भी चीज में नहीं है। यहाँ पे इस वाले केस के एंड के बाद सीन आता है पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ पे एक लेडी पुलिस वाली किसी लेडीज को उठा रही है और ये लेडीज और कोई नहीं है ईवा को उठा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईवा पुलिस स्टेशन के अंदर कैद है, पुलिस वाली उसको यही बोल रही है निकलने का तेरा टाइम हो चुका है। बट यहाँ पे ईवा पुलिस वाली को हवाबाजी दिखा रही है, देखो पता भी है मैं कौन हूँ जो तू मेरे को टच कर रही है। और यहाँ पे ईवा बेफालतू हवाबाजी दे रही है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है पुलिस वाले इसका सामान देके इसको यहाँ से भगा रहे हैं। यहाँ पे ईवा वहां से निकलते हुए पुलिस वाले को बोल रही है तेरे पास सिगरेट है, मेरे को सिगरेट पीनी है। यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है निकल यहाँ से फटाफट बाहर। और यहाँ पे जैसे ही ईवा बाहर निकलती है वो इतना गिर चुकी है कि नीचे जो गिरी हुई सिगरेट होती है किसी ने पी के फेंकी थी उसी को ठीक करके जो थोड़ा सा बचा कुचा हिस्सा है उसको पीने का ट्राई कर रही है। बट इतने में याद आता है इसका लाइटर दूसरे बैग में था। पुलिस थाने के अंदर जाके बोलती है कि उसका दूसरा बैग कहाँ पे है, पर पुलिस वाला बोलता है शायद से जहाँ पे तूने ज्यादा पी ली थी कोई चुरा के ले गया होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसको यहाँ से जाना पड़ता है। खैर यहाँ पे ईवा इस टाइम पे किसी होटल के अंदर रह रही थी, होटल की चाबी अभी खो चुकी है, तुम लोग को पता है इसका पर्स ही खो गया। तो ये जो भी ऑनर है उससे ताला खुलवाती है और हम लोग को दिखाया जाता है इसके रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई तो इसके पीछे पड़ चुका है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो जो होटल वाला ऑनर है वो बोलता है तूने बिल विल ढंग से नहीं भरा है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, एक काम कर कमरा खाली कर दे। और ईवा को कुछ नहीं कर सकती वो, अब यहाँ पे उसको कमरा खाली करना पड़ता है, तो मतलब रहने का ठिकाना भी नहीं है। यहाँ पे ईवा वहां से निकल के एक बंदे से मिलने के लिए जाती है, वो उसको बोलती है कि मेरे को कुछ खाने पीने को दिला। वो बंदा मना कर देता है, वो बोलता है मैं क्यों दिलाऊं भाई तेरे को खाने पीने को। बट यहाँ पे ईवा बोलती है वो जो चाहेगा ईवा वो करेगी, मतलब उसकी बॉडी को यूज करने देगी। बट यहाँ पे वो बंदा बोलता है यार तो किसी और को भी अपनी बॉडी दे सकती है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे अंदर। और वो बंदा यहाँ पे इग्नोर करके ईवा को चला जाता है। यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईवा रोड के ऊपर चल रही है, उसको दारू की इतनी सनक चढ़ रही है कि रोड पे एक कबाड़ी वाला जो कबाड़ बेचते हैं वो बंदा दारू पी रहा होता है संतरा, भाई उसका संतरा छीन जाता, समझ सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी नीच हरकतें करने के बाद ईवा वहां पे जाती है जहाँ पे उसका पर्स खोया था, वो ढूंढने की कोशिश करती है। बट वहाँ पे जो बंदा होता है सफाई करने वाला वो भी मना कर देता है, वो बोलता है अगर उसमें पैसे थे तो उसको भूल जा। यार यहाँ पे ईवा हार कर एक पार्क के अंदर बैठ जाती है और यहाँ पे एक बंदा आके ईवा को बोलता है मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ। ईवा बोलती है तू मेरे को कैसे जानता है। बट वो बंदा यहाँ पे ईवा को याद दिलाता है हम लोग ने रात को बैठ के पी थी एक साथ। इसके बाद ईवा बोलती है अच्छा, तो यहाँ पे वो बंदा ईवा का बैग भी लेके आया है और ये बंदा और कोई नहीं है, ये है रोबर्टो। और यहाँ पे ईवा को रोबर्टो यहाँ पे खाना वगैरह खिलाता है, उससे बातें करता है मीठी मीठी की तू रात को ये सब बता रही थी। इसके बाद वो यही बोलता है बैग के अंदर ऐसा क्या था। तो यहाँ पे ईवा बोलती है उसके पास एक डायरी थी जिसके अंदर फोटोज वगैरह होती है उसकी सारी। और यहाँ पे रोबर्टो बोलता है मैं उसको देख सकता हूँ। जिसके बाद एक पोर्शन पे जाता है जहाँ पे जो भी फोटोज थी वो फटी पड़ी होती है। तो यहाँ पे रोबर्टो बोलता है ये सारी फोटोज कहाँ गई। बट यहाँ पे ईवा बोलती है शायद से मैंने उनको फाड़ दिया होगा। बट जिसके बाद रोबर्टो उसको मक्खन वगैरह लगा रहा होता है। जिसके बाद ईवा बोलती है चल ऐसा करते हैं हम लोग पीने के लिए चलते हैं। ये लोग पी पा रहे हैं। यहाँ पे रोबर्टो से ईवा यही पूछ रही है तो अच्छा तो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी चलाता है। तो यहाँ पे रोबर्टो इसको बता रहा है कि वो कोई कंपनी वगैरह चलाता है भाई। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग डांस वगैरह भी करते हैं भाई। इसके बाद ये लोग अब होटल रूम में भी आ चुके हैं। अब हम लोग को दिखाया जाता है रोबर्टो को ईवा यही बोल रहे होते कि ले पी ले। बट रोबर्टो मना करके ये बोलता है सीधी सीधी बात बता मेरे को वो फोटोज कहाँ पे है। जिसके बाद ईवा बोलती है कौन सी फोटोज। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना जो फोटोज इसने फाड़ दी थी।
यहाँ पे भाई रोबर्टो दे के चांटा मारता है ईवा के और बोलता है मेरे को पागल बनाने की कोशिश तो बिल्कुल मत कर। रोबर्टो यहाँ पे यही बोलता है वो फोटोज मेरे को पता है अभी भी तेरे पास है। के बाद ईवा हंसने लग जाती है, वो बोलती है अच्छा तेरे को उस बच्चे की फोटो चाहिए यानी कि योहान की। और यहाँ पे ईवा उसको बता भी देती है कि मैंने उसको डूसलडोर्फ के अंदर 1 साल पहले देखा भी था। अब यहाँ पे हम लोग को पूरा 1995 का सीन दिखाया जाता है। देखो मैं तुम लोग को क्लियरली बता देता हूँ कि ये पूरा एक फ्लैशबैक टाइप का है, तो इसलिए मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी सब कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है भाई ईवा दोबारा से डॉक्टर टेनमा की सर्च के अंदर डॉक्टर बेकर के पास जाती है। वो डॉक्टर बेकर को बोलती है कि डॉक्टर टेनमा आजकल क्या कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर बेकर भी ईवा को बोल देते हैं कि पहले तो हॉस्पिटल के अंदर तू मेरी शक्ल भी नहीं देखती थी और आज आगे तेरे को मेरे से काम पड़ गया। खैर यहाँ पे डॉक्टर बेकर बताते हैं कि डॉक्टर टेनमा फिलहाल शादीशुदा नहीं है, वो सिंगल है। जिसको सुनकर भाई काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है ईवा। बट वो ये बोलने लगते हैं डॉक्टर बेकर कि वो आज ही एक लड़की से मिलने वाला है जो कि लेजिस्लेटर की बेटी है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा सुंदर भी है, तो हो सकता है इनका जुगाड़ आज हो जाए। बट ईवा यहाँ पे मिलने को मना करती है, जिसके बाद डॉक्टर बेकर और डॉक्टर टेनमा हम लोग को दिखाया जाता है उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं। इनकी मीटिंग सेट है और यहाँ पे रास्ते के अंदर ही डॉक्टर टेनमा को एक घड़ी की दुकान पसंद आ जाती है, वही वाली मिस्टर जुंकर्स वाला केस। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो घड़ी खरीद के जब हॉस्पिटल चले गए थे, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इतने में ही ईवा उस लड़की के पास चली जाती है और ईवा उस लड़की को जाके ये बता देती है जिससे डॉक्टर टेनमा मिलने वाले होते हैं कि भाई वो डॉक्टर टेनमा मेरा बॉयफ्रेंड था, या जो भी बता देती है गलत गलत चीजें बता देती है उनके बारे में। और यहाँ पे बेसिकली वो लड़की चली जाती है वहां से। हम लोग को दिखाया जाता है जब तक डॉक्टर टेनमा वहां पे पहुंचते हैं वो लड़की जा चुकी होती है और डॉक्टर टेनमा सीधा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वही वाला केस मिस्टर जुंकर्स को वो घड़ी देने जा रहे थे। बट जुंकर्स गायब हो गया था उस जगह से, वो भाग रहा था, जिसके पीछे पीछे डॉक्टर टेनमा भी भागते हैं और ईवा क्योंकि इनका पीछा कर रही होती है तो ईवा भी भागती है वहां पे डॉक्टर टेनमा के पीछे पीछे। और यहाँ पे बिल्कुल वही वाला सीन जब योहान ने जुंकर्स के गोली मार दी थी। जब पहली बार योहान और डॉक्टर टेनमा मिले थे तब ईवा भी उसी बिल्डिंग के नीचे थी और जब योहान जा रहा था तो ईवा ने भी योहान को देख लिया था। यही बात वो रोबर्टो को बता रही होती है और यही एक फ्लैशबैक टाइप का हम लोग को दिखाया गया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रोबर्टो और ईवा सो जाते हैं। अब मैं तुमको सारी प्रक्रिया तो नहीं समझा सकता, बट मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जैसे ही भाई रोबर्टो को होश आता है वो यही सोचता है अच्छा तो अगर इसने योहान को देखा था तो मेरे को इसको भी मारना ही पड़ेगा फिर। अब यहाँ पे इससे पहले ईवा को वो गोली मारता, ईवा हंस के स्टार्ट कर देती है बोलना कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मेरे को नहीं देखना चाहिए था। बट ईवा हम लोग को बताती है कि उसी टाइम पे वो योहान को देखते ही भाग भी गई थी और वो यूं भी बोल देती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि जो भी योहान को देख लेता है उसको मरना जरूरी हो जाता है। बट यहाँ पे वो रोबर्टो को ब्लैकमेल करने लगती है। वो यूं बोलती है मेरे पास जो फोटोग्राफ्स है अगर तू मेरे को नहीं बताएगा डॉक्टर टेनमा कहाँ पे है तो वो तेरे को कभी नहीं मिल पाएगी और वो सीधा फोटोज पहुंच जाएगी BKA के ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैंने ऐसी सेटिंग कर रखी है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है रोबर्टो हंसना स्टार्ट कर देता है। भाई वो बोलता है कि ईवा तेरी बिल्कुल फटी पड़ी है, तेरे पैर भी कप आ रहे हैं ये बोलते वक्त, तू बस एक्ट ऐसा कर रही है कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे ईवा सच में लड़खड़ा के गिर जाती है। यहाँ पे हम लोग को रोबर्टो बताता है कि भाई वो इसको नहीं मारेगा, वो बता देगा डॉक्टर टेनमा कहाँ पे है और वो बता देता है कि डॉक्टर टेनमा अब एक अंडरग्राउंड डॉक्टर बन चुका है, वो क्रिमिनल्स को ठीक करके पैसा कमाता है। और यहाँ पे हम लोग को बताता है वो कि डॉक्टर टेनमा फूसेन के अंदर है, वो एक बंदे का इलाज कर रहे हैं। अब यहाँ पे रोबर्टो और ईवा की इतनी बात करते ही हम लोग को सीन दिखाया जाता है डीटर का, जो कि कहीं पे है जंगलों के अंदर और वहाँ पे वो किसी बंदे को बोल रहा है, शायद से बंदा बॉडीगार्ड है, और वो उसको बोल रहा है भाई चल ले यार क्यों खड़ा रहता तू यहाँ पे, खाना खाने का टाइम हो चुका है। बट वो बंदा सुन ही नहीं रहा होता। जिसके बाद डीटर यहाँ से चला जाता है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उसी बंदे के साथ है जिसके साथ रोबर्टो बोल रहा था और यहाँ पे वो लोग खाने पीने की सेटिंग कर रहे हैं। जो बंदा होता है क्रिमिनल वो यही बोल रहा होता है कि भाई डॉक्टर टेनमा यार तेरी स्किल्स बहुत ही ओपी हैं, इसी वजह से मैं बच गया, वरना तो भाई मेरी फील्डिंग तो सेट कर दी थी बंदों ने। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया था डॉक्टर टेनमा बोल रहे होते हैं उस बंदे को कि भाई तू लकी था, वो गोली तेरे ज्यादा अंदर नहीं घुसी थी, वरना तो तेरा काम वहीं टपक जाता। जिसके बाद डीटर प्लेट्स लगा रहा होता है और ये लोग आज बाहर बैठ के खाना खाने वाले हैं। हम लोग को छोटा डॉन भी दिखाया जा रहा होता है जो कि खाना वाना लेके आ रहा है। अब यहाँ पे ये लोग मस्त खाने का एंजॉय कर रहे होते हैं और ये खाना मैं तुम लोग को बता दूं सुअर ने बताया, जिसको डॉक्टर टेनमा भी बोल देते हैं। सुअर खाना बहुत बढ़िया बनाता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ये लोग ऐसे लड़ रहे होते हैं कि भाई सोया सॉस होती ये सॉस होती। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो जो बंदा है जिसको गोली लगी पड़ी है वो बोलता है ऐसा होता है डाइनिंग टेबल, मैं हमेशा से चाहता था ऐसे अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना, क्योंकि ये बंदा बताता है पैसे के चक्कर में इसने अपना सब कुछ खो दिया, इसका जो परिवार था सब इसके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि जिस काम के अंदर ये चला गया इसकी वाइफ और इसके बेटे को भी मार दिया गया। बट ये बंदा यही चाहता था कि ये शांति से बस जी पाए और जैसे वो अभी खा रहा है वैसे काश वो अपनी फैमिली के साथ खा पाता। तो इस बात का अब रिग्रेट हो रहा है कि पैसे ने सब बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे वो बंदा हम लोग को एक केस के बारे में बताता है। वो बोलता है अंडरग्राउंड में ब्लैक के अंदर एक बैंक बनाया गया जहाँ पे ब्लैक मनी को लाते थे और ये लोग पैसे को व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट कर देते थे, मतलब इलीगल चीज को लीगल बना देते थे। और यहाँ पे वो बैंक इतना तगड़ा चल रहा था कि 5 सालों के अंदर इन लोगों ने भाई करोड़ों के अंदर व्यापार कर लिया। बट हम लोग को बताया जाता है कि जिस बंदे ने इस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था वो एकदम से गायब हो गया। हम लोग को बताया जाता है जो भी के बाद बचे कुछ लोग थे वो सब पैसे के पीछे लड़ लड़ के पागल हो गए, उन्होंने पूरी की पूरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको तबाह कर दिया। और हम लोग को बताया जाता है वो बंदा एकदम से कहीं गायब हो गया था, जिसके बाद ये सारा का सारा ऑपरेशन खराब हो गया। जिसके बाद छोटा डॉन पूछ लेता है कि भाई जो बंदा एकदम से गायब हो गया वो गायब हुआ क्यों, और तेरे को लगता है उसको मार दिया गया, क्या हुआ उसके साथ। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो बंदा अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे इसके सोर्सेज ने बताया कि भाई वो बंदा जिस टाइम पे उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो सिर्फ 15 साल का था। तुम समझ पा रहे हो किसकी बात हो रही है, योहान की ही बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इस चीज को सुनते ही वही रिएक्शन देते हैं जो तुम्हारा भी होगा। और यहाँ पे वो बंदा ये बोलता है उस बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वो चाह रहा था बड़े पैसों के साथ कैसे खेलते हैं उसको ये पता लग सके, और वो लोगों के साथ चीटियों की तरह खेल रहा था जैसे कि सारे के सारे चीटियां हो। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो शांति से ये पूछते हैं उस बंदे से कि मेरे को ये बता कि वो है कहाँ पे इस टाइम। और यहाँ पे जो वो बंदा है उसके सोर्सेज ने ये बताया योहान म्यूनिक के अंदर लास्ट देखा गया था। यहाँ पे डीटर बोलता है क्यों ना मैं उस बॉडीगार्ड को बुला के लाऊं। बट यहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है यार उसको मेरी बॉडीगार्डिंग करनी पड़ती है, मतलब वो वहाँ पे खड़े खड़े देखता है कोई गलत बंदा ना आ जाए। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझाते हैं तू सबको तो खो ही चुका है, एक बंदा है जो तेरी केयर कर रहा है, तू उसको भी खो देगा भाई, क्या फायदा उसके साथ बैठ के खा ही ले, लास्ट टाइम ही सही पर खा तो ले। और इस बात को सुन के वो बंदा बोल देता है चल ठीक है यार तू हेलमुट को बुला ला, जो भी नाम था हेलमुट। यहाँ पे डीटर उसको बुलाने के लिए जाता है, हम लोग को दिखाया जाता है वो अभी भी गार्ड वाली अपनी ड्यूटी ही कर रहा है। बट यहाँ पे इतने में हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोबर्टो सप्रेसर वाली पिस्टल से गोली मार देता है उस बंदे को, और वो बंदा खत्म हो चुका है। हम लोग को दिखाया जाता है ईवा भी रोबर्टो के साथ में ही है। यहाँ पे सीन आता है उसी बंदे की साइड पे जिसका वो बॉडीगार्ड था, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उसके पास सिग्नल पहुंच चुका है। डॉक्टर टेनमा बोलते हैं क्या भसड़ है, जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि भाई वो बंदा शायद से मर चुका है, उसने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। और यहाँ पे रोबर्टो ने जो भी गन दी थी उसने ईवा को दे दी थी, तो अब ईवा शायद से डॉक्टर टेनमा को मारने के लिए जा रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डीटर वहाँ पे पहुंचता है, ईवा उसके सामने से आ रही है, और ईवा पता उसको क्या बोल रही है, फटाफट जा और डॉक्टर टेनमा को ये बता दे कि भाई भाग जा यहाँ से, क्योंकि रोबर्टो उसको मार डालेगा। बट यहाँ पे डीटर बोल रहा होता है, डीटर इतने में भागता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि रोबर्टो ईवा की टांग में गोली मार देता है। डीटर उसको बचाने के लिए देखने के लिए आता है, बट ईवा उसको बोल रही है फटाफट जाओ डॉक्टर टेनमा को बोल दे कि यहाँ से गायब हो जाओ। यहाँ पे डीटर ईवा को घसीटते हुए बचा लेता है, और यहाँ पे ईवा यही बोल रही होती है कि फटाफट जाके उसको बोल दे। बट यहाँ पे डीटर उसको छोड़ के जाना नहीं चाह रहा, जिसके बाद डीटर बोलता है कि तू डॉक्टर टेनमा को कैसे जानती है, पहले तो तू ये बता क्या तू उसकी दोस्त है। बट यहाँ पे ईवा हंसना स्टार्ट कर देती है और उसको बोल रही है फटाफट भाग जाए यहाँ पर। डीटर बोलता है इस रास्ते पे जिसपे हम बैठे हैं अगर कोई यहाँ से नहीं जाएगा तो कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यही एक रास्ता है बस वहां पे जाने का। यहाँ पे ईवा बार बार डीटर को जाने को बोल रही होती है, बट डीटर यही बोल रहा है तेरे को बहुत ज्यादा चोट लगी पड़ी है, मैं ऐसे अकेले छोड़ के तेरे को नहीं जा सकता, और क्योंकि गोलियां वोलियां चली थी तो डॉक्टर टेनमा पक्का यहाँ पे आ रहे होंगे और वो तेरे को बचा लेंगे। बट मैं देख रहा हूँ तू शायद से डॉक्टर टेनमा की दोस्ती है, क्योंकि तू उनको बहुत दिल से बचाना चाहती है। जिसके बाद वो बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है, बट ईवा उसको यही बोलती है दूसरी साइड पे नजर रख कि उस साइड से ना निकल जाए वो। और यहाँ पे इतने में ही रोबर्टो की हिलने की आवाज आती है, जिसके बाद ईवा उसको बार बार तेज तेज की चिल्ला के बोल रही है मैंने योहान को देखा था, वो फोटो बीके के ऑफिसर तक पहुंच जाएगी, तो इस बात को तू याद रखियो कि तू फंस जाएगा। और यहाँ पे इसीलिए भाई रोबर्टो कुछ नहीं कर रहा होता। और जिसके बाद डीटर भी बोलता है अच्छा तो तेरे पास उस बंदे की वीकनेस है। और यहाँ पे ईवा के बार बार बोलने के बाद भी डीटर यहाँ से नहीं जा रहा होता। यहाँ पे हम लोग को इतने में दिखाया जाता है कि ईवा सब कुछ झूठ बोल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फोटो बीके वालों के पास पहुंच जाएगी। और यहाँ पे वो बेहोश भी होना स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे इतने में डॉक्टर टेनमा की आवाज आती है, भाई डीटर बहुत ही खुशी में बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, बट ईवा बोलती है कि मत आइयो यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे वो बंदा तेरा वेट कर रहा है, तू जैसे ही आएगा वो तेरे को गोली मार के उड़ा देगा। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डीटर चिल्ला के बोल देता है कि जो भी ये लेडी है तेरे को जानती है और इसको बहुत ज्यादा खून वून बह रहा है। जिसके बाद अब डॉक्टर टेनमा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ईवा का पता लग चुका है उनको। बट डॉक्टर टेनमा किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ईवा बेहोश होने वाली है, डीटर उसको यही बोल रहा है अभी होप मत हार भाई, डॉक्टर टेनमा आ जाएंगे। बट ईवा बार बार यही बोले जा रही है कि मेरे जैसे को नहीं बचाएगा टेनमा, चाहे जो मर्जी हो जाए वो मेरे को बचाने के लिए नहीं आएगा, डीटर तू भाग जा। बट हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनमा फाइनली वहां पे पहुंच जाते हैं। अगले ही पल हम लोग को दिखाया जाता है कि ईवा को ठीक किया जा चुका है। और यहाँ पे वो बंदा जो था जिसको डॉक्टर टेनमा ने पहले ठीक करा था वो यही बोल रहा होता है कि ले खाने पीने को देता है वो, और वो यही बोलता है कि डॉक्टर टेनमा को ठीक करके म्यूनिक के लिए निकल चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और जो भी बंदा तुम लोग को मारने वाला था वो यहाँ पे पहले रुका ही नहीं था, वो पहले ही गायब हो चुका था, क्योंकि तूने शायद से रोबर्टो नाम के बंदे को धोखा दे दिया था, वो यहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद ये लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाते हैं और सीन यहीं पे एंड हो जाता है इनका। अब सीन ऐसा है कि इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, बट मैं तुम लोग को बस इतना ही बताना चाहता हूँ भाई, स्टोरी के अंदर जो भी अब तुम लोग देखने वाले हो आगे उसमें योहान खुद निकल के आएगा। अभी तक तो हम लोग को पीछे पीछे से दिखाया गया, बट अब योहान स्टोरी के अंदर खुद आने वाला है, तो इसलिए स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए मैंने अगला वाला जो भी केस होने वाला है
उसको रोक दिया थोड़ी देर के लिए। बट हाँ, अब से वीडियोस भाई 35 मिनट्स या 40 मिनट्स की हर 3 दिन में आ जाया करेगी। मैं तुम लोग को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब सब कर देना, लाइक शेयर हाइप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।